ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम बताएंगे भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु क्यों बनाए, उनका क्या स्वरूप है और भगवान दत्तात्रेय का अवतार कैसे उनका जन्म हुआ, तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दत्तात्रेय भगवान, उनका जो गिरनार तीर्थ है उन्हीं की तपस्थली है और उनका नाम क्या है? दत्तात्रेय, मतलब जो दिए गए। किसके द्वारा? ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों ने अत्रि महाराज को दिया, माता अनसुईया को। उसकी कहानी ये है कि अत्रि और अनसुईया माता पतिव्रता थी, सती थी, परम सती, और उनके सत की चर्चा तीनों लोकों में थी। तो नारद जी ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों देवियों के आगे कि माता सती जो अनसुईया है उनकी सत की चर्चा तीनों लोकों में है। वैसी सती आज धरातल पर दूसरी कोई नहीं है। और ऐसा सुनकर के जो तीनों देवियां थीं उनके अंदर थोड़ा ईर्षा हुई और उन्होंने सोचा कि इसके सत को चलायमान किया जाए। और उन्होंने फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को महासती अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर भेजा। जब वो तीनों देव आए तो उन्होंने कहा कि माता, हमको भिक्षा चाहिए। जो सती अनसुईया ने कहा ठीक है, साधु का वेश धारण करके आए। जब सामने गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, हम ऐसी बंधी हुई भिक्षा नहीं लेंगे, आप जब निर्वस्त्र होकर हमको भिक्षा देंगी तब हम भिक्षा ग्रहण करेंगे। तो अनसुईया सती थी, भगवान से पूछा कारण क्या है, समझ गई ये तीनों देवता हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। कमंडल से जल छिड़का, तीनों जो है बच्चे हो गए। फिर उनको दुग्धपान कराया। उसके बाद फिर वो तीनों देवियां जो उनकी पत्नी थी ब्रह्मा विष्णु महेश की, नारद जी से पूछने लगी कि इतने दिन से गए हैं, हमारे पतिदेव कहाँ चले गए? तो नारद जी ने कहा कि वो तो माता अनसुईया के पलना में झूल रहे हैं बालक बन के। अब घबरा गई तीनों, फिर नीचे आई तो अनसुईया से बोली कि ये तो हमारे पति हैं। तो अनसुईया माता बोली कि तो मेरे बालक हैं। तो उन्होंने कहा कि इनके बिना तो सृष्टि का कार्य ही रुक जाएगा, तीनों देवता हैं, तो ऐसा करो कि इनको किसी तरह से अपने पूर्व स्वरूप में आए। तो तीनों देवियों ने प्रार्थना किया तो ये पूर्व स्वरूप में आए। लेकिन अनसुईया माता ने कहा कि मुझे मेरे यहाँ पुत्र के रूप में हुए, तो अब मुझे मेरे पुत्र हैं तो मेरे पुत्र के रूप में ये यहाँ पे रहें और आपके यहाँ भी रहें। तब ये तीनों देवता दत्तात्रेय के रूप में माता अनसुईया के यहाँ अवतरित हुए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सर हैं, उनके 4 हाथ हैं, ऐसे दत्तात्रेय का स्वरूप है। और यह भी है कि एक विष्णु से दत्तात्रेय हुए, ब्रह्मा जी से दुर्वासा हुए, शंकर जी से चंद्रमा हुए। इस तरह से भी एक कहानी है। लेकिन वो दोनों तपस्या करने चले गए तो वो अपना इनको ही दे के चले गए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का जो सर है, तीनों वो इन्हीं में आके समाहित हो गए। तो ये 3 सर के हैं दत्तात्रेय भगवान। इस तरह से फिर दत्तात्रेय जी ने तपस्या किया गिरनार पर्वत पे
यहाँ पे इनको भगवान की प्राप्ति हुई। दत्तात्रेय जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 24 गुरु बनाए। शास्त्रों के अनुसार सदगुरु एक ही होता है, गुरु एक ही होता है, लेकिन इन्होंने 24 गुरु बनाए। तो इसका क्या रहस्य है? और वो 24 गुरु जो है, जब ये एक थे महाराजा यदु अपने जीवन काल में, तो वो अपने घर से उनके अंदर भ्रमण करने की इच्छा हुई। जब भ्रमण कर रहे थे तो ये मिले अवधूत भगवान दत्तात्रेय जी, इनका एक नाम अवधूत भी है। तो जब उन्होंने देखा राजा यदु ने, जिसके सभी यदुवंशी हैं वही यदु, उन्होंने देखा कि ये अवधूत की तरह आनंदित हैं, मस्त हैं अपनी मस्ती में। इनके इतने आनंद का कारण क्या है? इतने आनंद का क्या कारण है? तो उन्होंने जाके पूछा कि आप इतने प्रसन्न मुद्रा में क्यों हैं? और यदु को भी गृह त्याग करना था, संन्यास लेना था। और उधर क्या है, भागवत की ये कथा है 11वें स्कंद की। भगवान कृष्ण जो थे वो इस धराधाम को त्यागने वाले थे। तो उद्धव जी ने भी कहा कि आप तो चले जाएंगे, फिर मुझे कौन मार्गदर्शन करेगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम्हें सन्यासी की तरह यहाँ पे रहना है, मेरे भक्तों का मार्गदर्शन करना है। तब फिर ये उद्धव जी ने भी पूछा कि सन्यासी की क्या रहनी होती है, अवधूत की क्या रहनी होती है, उसके कौन कौन से गुण होते हैं? तो भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया उसमें महाराजा यदु और इनका प्रसंग उदाहरण के रूप में बताया दत्तात्रेय जी का। उन्होंने कथा के अंदर कथा कही कि दत्तात्रेय जी के पास जो है यदु गए, और उन्होंने जब अपना रखा कि आप इतने आनंदित हैं, मुझे भी आनंदित होना है, इसका कारण क्या है? तब दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैंने इस संसार में 24 गुरु बनाए, और वो 24 गुरु इस प्रकार हैं। उनके नाम पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, जल है, अग्नि है, चंद्रमा है, सूर्य है, कबूतर है, अजगर है, समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी, हाथी और मधुहा जो मधु निकालता है मधुमक्खी से, वो हिरन, मछली, पिंगला वैश्या, कुर्री पक्षी, एक बालक, कुंवारी कन्या और बाण बनाने वाला बढ़ई, और सर्प, मकड़ी और भृंगी। इस तरह से ये 24 गुरु उन्होंने बनाए। अब उन 24 गुरुओं के बारे में फिर उन्होंने बताया कि मैंने ये 24 गुरु क्यों बनाए, इनसे मुझे क्या मिला, इस तरह से उन्होंने बताया। तो वास्तव में गुरु जो होता है वो एक ही होता है, सदगुरु। और वो सदगुरु किसी को भगवान की प्रेरणा से मिल गया, उसकी विद्या जागृत हो गई, तो सदगुरु की विद्या जिसके अंदर प्रवाहित है, उसकी जहाँ भी दृष्टि पड़ेगी वहाँ से वो गुण ही लेगा, ईश्वरीय गुण को ग्रहण करेगा। क्यों? क्योंकि संत हंस गुण गहय पय, परिहरि बार विकार, और जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार। जड़ और चेतन, गुण और दोष, ये जो संसार है गुण और दोषों से सना हुआ है, एक तरफ गुण एक तरफ दोष। तो लेकिन इसको छांटता कौन है? संग्रह त्याग न बिन पहचान, बिना पहचान के इनका संग्रह और त्याग किया न जा सकता। जैसे दोषों का त्याग करना है और सदगुरुओं के गुरुत्व को प्रदान करने वाले गुण को ग्रहण करना है, तो इसकी पहचान होना चाहिए ना। पहचान के बिना संग्रह त्याग न बिन पहचाने। जड़ चेतन गुण दोषों से युक्त है पूरा संसार, लेकिन इनका त्याग दोषों का और गुणों का संग्रह बिना पहचान के नहीं हो सकता है। तो वे संत हंस होते हैं जो ईश्वरीय गुणों को इस संसार से ग्रहण कर लेते हैं और विकार रूपी बारी का त्याग कर देते हैं, दोष रूपी जल का त्याग कर देते हैं। वे संत जो है हंस होते हैं। ठीक इसी प्रकार से दत्तात्रेय भगवान भी इसी स्तर के संत थे। उनके सदगुरु एक ही थे,
महाराजा अत्रि, अत्रि भगवान जिनको कहते हैं मुनि, अत्रि मुनि, उन्हीं के वो पुत्र थे, उन्हीं के शिष्य भी थे। गुरु एक ही थे, माता अनसुईया है। लेकिन ये जो क्षमता होती है 24 गुरु बनाए, 24 ही नहीं, मनुष्य और भी गुरु बढ़ा सकता है जब उसके अंदर सदगुरु की विद्या काम कर रही है। तो जहाँ भी दृष्टि पड़ेगी वहाँ से गुरु के गुरुत्व को प्रदान करने वाला गुण वो ले लेगा। क्यों? क्योंकि संत हंस, संत के वे संत जो है हंस होते हैं, जो ईश्वरीय गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। हंस का स्तर वाला संत है तो उसका धरातल ऐसा है, उसकी मन स्थिति ऐसी है कि वो दोष ग्रहण कर ही नहीं सकता है। ऐसे स्तर में जो संत चल रहा है वो जहाँ दृष्टि पड़ेगी वहाँ से ईश्वरीय गुण को ही ग्रहण करेगा। वहाँ वो पेड़ पत्थर पानी चाहे जिसकी तरफ देखेगा, पशु पक्षी, सब जगह से वो सबको गुरु बना सकता है, क्योंकि गुरु का गुरुत्व ही वहाँ से वो ग्रहण करेगा। ये क्षमता भगवान दत्तात्रेय में थी। और ऐसी बात नहीं कि उनमें ही थी, संसार में जितने महापुरुष हुए जो इस सदगुरु की विद्या के अनुसार साधना कर रहे थे, जो गुरु के गुरुत्व को प्रदान करने वाली विद्या की जागृति, योग विद्या की जागृति जिन महात्माओं के अंदर थी, उन सभी महापुरुषों के अंदर ये क्षमता थी 24 गुरु बनाने की। और ज़्यादा जहाँ दृष्टि पड़ती वहीं उसी को गुरु बना के गुण ले लेते थे। ऐसे बहुत महापुरुषों के उदाहरण हैं। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को भगवान दत्तात्रेय ने स्पष्ट किया कि जब तुम्हारे अंदर गुरु की विद्या काम कर रही है, गुरु का गुरुत्व प्रदान करने वाली विद्या काम कर रही है, तब वो कहीं से भी किसी को भी गुरु बना करके सद्गुण ले सकता है, किसी को भी गुण बना करके सद्गुण ले सकता है। तो इसीलिए दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हुए। और कोई भी महापुरुष होता है वो जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ से गुण लेता है, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो गुरु हो जाती है, जहाँ से सद्गुण मिलता है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय के अंदर भी वही विद्या काम कर रही थी जो अनादिकालीन योग विद्या है, और वो जिसके अंदर भी कार्य करती है उसकी जहाँ दृष्टि पड़ती है, हंस का स्तर है, तो वो गुरु बना लेगा। अब दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के संयुक्त अवतार हैं, तीनों मिश्रित हैं, लेकिन पुत्र किसके हैं? माता अनसुईया और अत्रि महाराज के। और स्वरूप में क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इनके अंदर है। तो इसको भी थोड़ा समझ लें। एक तो अत्रि और अनसुईया त्रेता युग में, सतयुग में थे, ये बात सही है। एक समय में महापुरुष थे। परमहंस महाराज जी को अत्रि महाराज जी ने दर्शन दिया। एक ब्राह्मण था, अपनी कामना लेकर के वहीं पड़ा था अनसुईया आश्रम में। अत्रि के प्रति, महर्षि अत्रि के प्रति श्रद्धा थी और उनके अंदर कोई कामना थी, संकल्प था। और परमहंस महाराज उस समय वहाँ पे विराजमान थे। तो लेकिन उस समय परमहंस महाराज वहाँ पे अपने आसन पे अनसुईया आश्रम में नहीं थे, कहीं विचरण में थे, कहीं गए हुए थे। तो वहाँ अत्रि महाराज उड़ते उड़ते उनके ध्यान में पहुँचे, दर्शन दिया और कहा कि वो ब्राह्मण जिस कारण से आया है उसको वो चीज़ दे दिया जाए। तो परमहंस महाराज बोले कि आप तो हैं वहाँ? बोले हम हैं, और तुम हो और कौन है, लेकिन देना आपको ही पड़ेगा। आप वहाँ पर इस समय वर्तमान में सशरीर हो, इसलिए देना आपको पड़ेगा। बस हो गया। परमहंस महाराज जी आए, अपना ब्राह्मण को बोले कि अब जाओ, तुम जिस कामना को, जिस इच्छा से आए हो वो पूरी हो जाएगी। हो गया। तो महापुरुष, प्रत्येक महापुरुष सदा रहता है, जिस जगह पे उसने तपस्या की है, शरीर छोड़ा, वहाँ पर वो विराजमान रहते हैं। तो इसलिए एक तो ये है कि माता अनसुईया भी महापुरुष थी, अत्रि भी महापुरुष थे, उनके पुत्र दत्तात्रेय वो भी महापुरुष हुए। ये एक घटना है। और उनके जीवन में उन्होंने 24 जगह से ये सदगुरु का गुरुत्व प्रदान करने वाले गुणों को, शिक्षा को लिया, इसलिए 24 स्थान को 24 गुरु उनके बने। उन्होंने कहा कि मैंने 24 गुरु बनाए। ये एक बात है। दूसरी बात, जब ये संत, ये महापुरुष
का जो स्तर है, जो स्थिति है, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। ऐसी बात नहीं है दत्तात्रेय के जीवन में 24 गुरु। प्रत्येक महापुरुष, प्रत्येक साधक जब उस स्थिति में पहुंचेगा तो उसके सामने भी ये विषय वस्तु होगी जो दत्तात्रेय जी के सामने थी। पर सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं। सामान्य व्यक्ति तो अजगर सर्प सब कुछ देख रहे हैं, मछली देख रहे हैं, वो कहाँ किसी को गुरु बनाते हैं। तो ये किसके लिए है? उस स्तर के साधक के लिए, अवधूत के लिए। अवधूत क्या, अवधूत का मतलब क्या होता है? अवधूत कौन होता है? ये देही नित्यम बध्यम देह सर्वस्व भारत। इस शरीर में आत्मा क्या है? अवध्य है। आत्मा क्या है? अवध्य है, अपरिवर्तनशील है, इसका नाश नहीं होता है। और शरीर क्या है? नाशवान है, बद्ध है, परिवर्तनशील है। तो इस अवध और दूत, अवध पर्यंत दूरी तय करने के लिए जो प्रयासरत है, जो साधनारत है, उसी का नाम अवधूत है। अबाध्य स्थिति के लिए आत्मा ही अवध्य है, अपरिवर्तनशील है। इस आत्मा की प्राप्ति के लिए जो साधनारत है उसको कहते हैं अवधूत। जो वहां तक की दूरी तय करने में लगा हुआ है दूत, वो जो है अवधूत है। तो इसलिए उनका एक नाम अवधूत भी है। उनका ही एक नाम अवधूत नहीं है, जो भी महापुरुष होते हैं सबका नाम अवधूत है, क्योंकि वो आत्मा ही अवध है। और उस अबाध्य स्थिति की प्राप्ति के लिए वो वहां तक दूरी तय करने के लिए वो लगे हुए हैं भगवान के दूत की तरह, इसलिए वो अवधूत है। तो इसलिए एक तो ये महापुरुष हुए सतयुग में, और दूसरी बात ये एक स्थिति भी है दत्तात्रेय की। जैसे यथा नाम तथा गुण, शास्त्रों में जो भी बातें आई वो गुणात्मक है। मतलब दत्तात्रेय महापुरुष भी हुए लेकिन वो दत्तात्रेय आपके अंदर भी हैं। अत्रि महापुरुष भी हुए लेकिन वो अत्रि आपके अंदर भी हैं। अनसुईया आपके अंदर भी है। और इसलिए तो महापुरुष अमर होते हैं। किस रूप में होते हैं? हमारे अंदर सद्गुणों के रूप में होते हैं। तो सद्गुण क्या है? नान्यम गुणे व्यकर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणे व्यश्च परम वेत्ति। जिस काल में पुरुष जो है तीनों गुणों के अतिरिक्त और किसी चीज को करता नहीं देखता, आत्मा को करता देखता है, तीनों गुणों को करता देखता है। और गुणों से परे जो परम तत्व परमात्मा है उसको विदित कर लेता है, तब वो इस स्थिति से चलायमान नहीं होता है। तो तीनों गुण और तीनों गुणों से अतीत होने वाली जो स्थिति है उसका नाम क्या है? अत्रि है। अत्रि माने तीनों गुणों से अतीत होना। और तीनों गुणों से अतीत हम होना हमारा लक्ष्य है, तो उसके लिए हम चलेंगे कैसे? तो अनुसुईया। तीनों गुणों से अतीत हर कोई नहीं हो सकता है। सुईया माने, सुई किसको कहते हैं? जो छिदती है, शूल। तो सुईया माने छिदने वाली चीज। तो बाहर तो शरीर में सुई छिदाएंगे वो छिदेगा, लेकिन भीतर कौन सी सुई होती है? तो राग और द्वेष, ईर्षा और डाह, मत्सर, ये क्या है? ये शूल है। किसी से राग हो गया तो बार बार वो छिदता रहेगा, द्वेष हो गया तो बार बार उसका चिंतन आता रहेगा, छिदता रहेगा। और ईर्षा हो गई तो बार बार मन में वो चीज आती रहेगी, बार बार उसका विचार चलता रहेगा। तो ये क्या है? ये सब सुइया है, ये सुई है। वन माने अतीत। जो राग द्वेष ईर्षा डाह मद मत्सर से अतीत करने वाली जो वृत्ति है, सत्य के परायण जो वृत्ति है, वो क्या है? सती अनसुईया है। तो ये दोनों किसके अंदर है? हमारे अंदर। तो तीनों गुणों से अतीत होने की क्षमता क्या है? अत्रि है। और तीनों गुणों से अतीत होने के लिए राग द्वेष मद मत्सर से रहित होकर के जो वृत्ति सत्य के प्राण है, परम सत्य परमात्मा उसके प्राण वृत्ति, वो जो सती है वो क्या है? अनसुईया है। जब इन दोनों का संयोग होता है तो फिर ये तीन देवता प्रकट होते हैं। तीन देवता हैं क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? ब्रह्मा कहते हैं विधि की जागृति। ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति। और विष्णु का काम क्या है? सृष्टि का पालन। और शंकर जी का काम क्या है? संहार। ये तीन काम है। तो बाहर की सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये बात नहीं। इसको कौन देखता है? कौन क्या कर रहा है? हमारे अंदर कौन सी सृष्टि? उपद्रष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मति चाप्यक्तो देह अस्मिन् पुरुष पर। जब ये आत्मा
जो परमात्मा दृष्टा के रूप में है। चाहे आप गीता का पाठ करो, चाहे अपना गाना गाओ, ये लाइट मना नहीं करेगी। ऐसा ही आत्मा हमारे अंदर है दृष्टा के रूप में, उसी को परमात्मा कहते हैं। अच्छा करो बुरा करो उसको कोई मतलब नहीं है आपके कार्य से, लेकिन जब वो अनमनता होता है, जब किसी महापुरुष के प्रति आप समर्पित होते हैं तो वो अनमनता होता है, सदगुरु के प्रति नाम जपते हैं तो अनुमति देने लगता है। जब वो अनमनता होता है तो उस विधि की जागृति को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। लेकिन वो होगा क्यों? जब राग द्वेष से रहित होकर के, ईर्षा डाह से रहित होकर के, परम सत्य क्या है? परमात्मा है। वो कहाँ रहता है? सच्चेतन घन आनंद राशि अस्प्रभ हृदय अक्षत विकारी सकल जीव जगत दीन दुखारी, हमारे हृदय में रहता है। उस परम सत्य के प्रति जब हमारी वृत्ति समर्पित होती है तो ये हो गई सत्य अनुसूया। और समर्पित हुई किस लिए? तीनों गुणों से अतीत होने के लिए। वो हो गया हमारा लक्ष्य। अब तीनों गुणों से कभी हमको अतीत होना है। हमारी वृत्ति आज भजन में लग गई तो जो भगवान है वो किस रूप में मदद करते हैं? वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में वो अवतरित हो जाते हैं। और इसलिए दत्तात्रेय जो भगवान के द्वारा जो स्वरूप की जागृति है वो क्या है? दत्तात्रेय है। जैसे ही हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो तीनों गुणों से अतीत होने के लिए हम चलते हैं तो भगवान हमारे अंदर दत्त के रूप में प्रकट हो जाते हैं। दत्त माने भगवान के द्वारा स्वरूप की जागृति हो जाती है। यही दत्त है जो भगवान के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जो भक्त है, साधक है, उसको दिया जाता है। दत्त माने भगवान के द्वारा। तो क्या दिया जाता है? इनको तीन शर्तें। एक तो विधि की जागृति, साधना की जागृति जिसको ब्रह्मा कहते हैं, तीनों का संयुक्त स्वरूप है। और जब विधि की जागृति हो जाती है, साधन भजन करने लगता है साधक, तो फिर भगवान पालन करने लगते हैं, योगक्षेम करने लगते हैं। योग माने मिलन। जब तक वो भगवान से मिल नहीं जाता है भक्त, तब तक उसकी सारी व्यवस्था, शरीर को कहाँ रखना है, भजन की सुरक्षा कैसे करनी है, उसके लिए क्या आवश्यक है, सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। इसको विष्णु कहते हैं। और जब भगवान के संरक्षण में साधना चलने लगी तो संहार करने वाली वृत्ति, संहार करने वाली स्थिति शक्ति क्या है? शंकर है। तो वो आपका संहार नहीं करते, आपके अंदर जो जन्म मृत्यु के कारण है उनका संहार। तो ये तीनों स्थिति प्रदान करते हैं भगवान। तो इन तीनों स्थितियों को प्रदान करने वाला जो भगवान का स्वरूप है वो क्या है? वो दत्त है। भगवान जिसको देते हैं वो दत्तात्रेय है। अर्थात भगवान स्वयं ही महादानी के रूप में प्रकट हो जाते हैं, अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। वो स्वरूप क्या है? तीन रूपों में प्रकट होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। साधना की जागृति और पालन करने की शक्ति विष्णु, और संहार करने की शक्ति शंकर। इन तीनों रूपों में वो स्वरूप जागृत हो जाता है, भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। इसी का नाम दत्तात्रेय है। जब ये तीनों भगवान को प्राप्त करने की ये जो विधि है, ये जब जागृत हो जाती है तो ये दत्तात्रेय। तो परमहंस महाराज कहते हैं सबसे बड़े दानी हम हैं, स्वरूप का दान देते हैं। तो ये दत्तात्रेय क्या है? भगवान के अवतार हैं। तो भगवान का स्वरूप क्या है? वो दत्तात्रेय है, लेकिन उसका दान भगवान खुद देते हैं। किस रूप में? ब्रह्मा विष्णु महेश। पहले स्वरूप की जागृति होती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन मूढ़ी, तीन प्रकार का कार्य है इनका, यही तीन सिर है। ये जब जागृति हो जाती है, साधक साधना करने लगता है, भजन करने लगता है, तो भजन करते करते उसके अंदर जब विष्णु कार्य करने लगते हैं, संत का स्तर क्या है? हंस का हो जाता है। तब वो जहां भी दृष्टि डालता है वहां से ईश्वरीय गुण को ग्रहण करने लगता है। तब पूरा संसार उसका गुरु होता है। केवल 24 गुरु नहीं, सारा संसार गुरु है। जैसे भगवान राम थे, समुद्र पार करना चाहते थे। समुद्र पार करने के लिए अलग अलग विचार। विभीषण ने कहा कि पहले विनय करो, लक्ष्मण ने कहा कि नहीं शोक हो, दोनों का विवाद। भगवान ने कहा कि दोनों की बात मानेंगे। पहले विनय किए, 3 दिन तक नहीं, समुद्र के अंदर कोई हलन चलन नहीं, तब लक्ष्मण की बात माने। संधाने प्रभु विसिक कराला, मकर उरघस जन अकुलाने, जरत जंतु जलनित जब जाने, और कनक थार भर मणगण नाना, विप्र रूप आयो। वो गुरु, समुद्र क्या था? गुरु था। प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जलधि। विभीषण ने कहा कि ये आपका कुल गुरु है,
और कई उपाय विचार, ये बता देगा कैसे पार जाना है। तो बोले बता तो देंगे, लेकिन करना क्या? बोले विनय करो। लेकिन विनय न मानत जड़ जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। बोले ये नहीं मानेगा। तब गुरु जी चले आए दक्षिणा लेके, कनक थार भरे मन गणना। तो समुद्र गुरु मतलब क्या है? साधना का एक ऐसा स्तर है, संसारी समुद्र है। फिर वो ईश्वरी गुण रूपी रत्न प्रदान करने लगता है, सद्गुण परोसने लगता है। जो दुर्गुण परोसता था संसार, जब ध्यान और समाधि की स्थिति आ जाती है, हंस का स्तर आ जाता है, संत हंस गुण गए पर, वही स्तर है। तो वहां पर क्या है? पार होने की स्थिति में 6वीं भूमिका का अंतिम स्तर है। वहां पर साधक की जहां भी दृष्टि पड़ती है, गुरु का गुरुत्व ही झलकता है सब जगह से। इसलिए पूरा संसार गुरु होता है। तो ये जो 24 गुरु इन्होंने बनाए, इसका मतलब भी पूरा संसार गुरु बना दिया। केवल 24 तो केवल नाम गिने। जैसे देवी संपद भगवान कृष्ण ने बताई अध्याय 16 में 24 लक्षण बताए। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित हो, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जव, तेज अक्षमा धृति द्रोह धृति शोचम अद्रोह नात्मानता भवंत संपदम देवी अविजातस्य भारत। तो अब ये जो 24 लक्षण बताए, वो भी क्या है? वो भी सद्गुण है, देवी संपद के गुण है। जिसके अंदर वो पूरे आ गए, वो भी भगवान का अवतार हो गया। उन्हीं 24 लक्षणों से संबंधित ये 24 गुरु हैं। जहाँ भी दृष्टि पड़ी, वहाँ से ईश्वरीय गुण को ग्रहण कर लिया। महर्षि पातंजलि इसी को कहते हैं यथा अभिमत ध्यानाद्वा। जब साधक का स्तर उठ जाता है, तो जहाँ दृष्टि पड़ती है, वहाँ से साधना परख जो गुण होता है, उसको ग्रहण कर लेता है। तो वो जो विषय वस्तु है, वहाँ से वो गुण ग्रहण कर लेता है। वो कोई गुरु नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि ऐसी है, साधना का स्तर ऐसा है कि उसको गुरु ही दिखाई पड़ता है। उसको गुरु ही दिखाई पड़ता है। जैसे अर्जुन थे, ऊपर चले गए स्वर्ग में, उर्वशी का नृत्य हो रहा था, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरी माता कहाँ से आ गई। सब लोग उनके नृत्य को देख के मस्त थे, तो गुण दिखाई दिया। इसी तरह से दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं। ना कि यहाँ 24 अलग अलग गुरु, ये अजगर मछली पृथ्वी जल वायु आकाश, ये कोई कहाँ, ये कोई अलग से गुरु होते हैं? पृथ्वी ये कोई आदमी या कि कोई रूप में तो होते नहीं। सदगुरु तो मनुष्य शरीरधारी होता है ना, इनमें कोई मनुष्य नहीं है। लेकिन ये जहाँ दृष्टि पड़ती है, साधक का स्तर ऐसा होता है। दत्तात्रेय जी का स्तर ऐसा था कि जहाँ दृष्टि पड़ती थी, गुरु का गुरुत्व ले लेते थे। इसी को पतंजलि कहते हैं यथा अभिमत। जैसा साधना का अभिमत है, साधक जिस भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, वही उसका अभिमत है। जब उसका स्तर उठ जाता है, तो अपने गुण को ग्रहण कर लेता है। रामचरितमानस में जब खोज करने जाते हैं सीता जी की, बंदर भालू सब, तो फिर वो क्या है, चलते चलते क्या मिलता है? को मुनि मिले जाए सब घेरे, और बहु प्रकार गिर कानन हेरे। जंगल में, पर्वतों में, गुफाओं में सीता जी की खोज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ सीता जी तो नहीं है। तो मिलता क्या है? बोले अगर कोई मुनि मिलता है तो चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाते हैं, कुछ सिखा दे। और राक्षस मिलता है तो मारपीट के खत्म। को मुनि मिले जाए सब घेरे, ताए सब घेरे, और बहु प्रकार, और प्राण ले एक 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 चपेटा। अगर कोई निश्चर मिल जाता है तो उसे प्राण ले लेते हैं। ये है, ये क्या है? ये भी साधना का स्तर है, जहाँ से मुनि का मतलब होता है मनन करना। तो मनन किस पे करेगा? मनन तो जब आपकी दृष्टि किसी चीज पर जाएगी, पेड़ पत्थर पानी जीव जंतु आदमी मनुष्य पशु, कहीं भी दृष्टि तो जाएगी ना। इस संसार में ही साधक को रह के भजन करना है। तो जब विचरण करेगा, घूमेगा या बैठेगा, कहीं भी रहेगा, तो सामने सब चीज रहेगी कि नहीं उसके? तो अब सब चीज रहेगी, तो जिस चीज को वो देखेगा, पेड़ को देखेगा, तो मनन नहीं करेगा। तो मनन करते करते उस पेड़ का गुण ले लिया, तो गुरु आ गया, गुरु का गुरुत्व आ गया वहां से। किसी पशु को देखा और उस पर मनन करने लग गया, मनन करते करते कोई गुण मिल गया तो उसका ले लिया। लेकिन ये लेने की प्रक्रिया गुण के कहाँ से? एक स्तर है। जब एक सदगुरु से जब एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्थिर हो जाती है, सदगुरु मिल जाते हैं, महापुरुष, आत्मा की जागृति हो जाती है,
और जागृति के साथ भजन करते करते जब ईश्वरीय गुणों को ग्रहण करने वाला स्तर आ जाता है 6वीं भूमि का, वहाँ जा करके फिर वो जहाँ भी जिस चीज़ पे मनन करेगा वहाँ से गुरु वही गुरु बन जाएगा और गुरु वही कार्य करने लगेगा। ये है गुरु बनना। तो इसी तरह से वो साधना का एक स्तर है, वहाँ पूरा संसार गुरु हो जाता है। उसी स्तर में भगवान दत्तात्रेय थे। उसी स्तर में प्रत्येक महापुरुष जो भगवान की प्राप्ति करता है उस स्तर से गुजरता है, वहाँ सब पहुँचते हैं। बुद्ध थे अपने जीवन काल में, वो भी जहाँ तहाँ जाते थे तो अगर कोई पशुओं को नहला रहा है तो उससे भी गुण ले लेते थे। जैसे वो रगड़ रगड़ के वो था अपना भैंसों को नहला रहा था, तो उसको बुलाया और उसके बाद उसको कहा कि जैसे भैंस रगड़ रगड़ के नभा रहे हो ना, ऐसे ही अपने चित्त को जो है साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा निर्मल करो। बोले सुबह से शाम भरे में जो अपने चित्त को एकाग्र कर लेता है, इन सारे भिक्षुओं में वो महान है। 1500 2-3 उनके शिष्य थे। बोले सुबह से शाम तक जो अपने चित्त को एकाग्र कर लेता है, इन सब में वो महान है। तो वो उदाहरण देते थे, वही जनमानस से ले जो भी चीज़ देखते थे वही मनन करके उसका गुण निकाल के समझा देते थे कि ये इसका मतलब ये है। तो वही स्तर भगवान दत्तात्रेय का था, इसलिए वो अपना इन सब को गुरु बनाए। ये सब गुरु नहीं है। आज तक दूसरे आदमी ने क्यों नहीं बनाया इनको गुरु? आज अगर गुरु है, जाओगे तो लपेट नहीं लेगा, वो भी जाते तो उनको भी लपेट लेता। लेकिन जब उसका अध्ययन किया, मनन किया, तो उसका गुण क्या है वो ग्रहण कर लिए। तो इसलिए अब शुरुआत करते हैं 24 गुरु की। सबसे पहला गुरु उन्होंने बनाया पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर क्या देखा उन्होंने कि सहनशीलता। पृथ्वी के अंदर धरती पे क्या है? अपार सहनशीलता है। भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, लेकिन पृथ्वी अपना धैर्य नहीं छोड़ती, वो अपनी जगह पे स्थिर है। और लोग खड्डा खोद रहे हैं, कोई गंदगी फेंकता है, कोई पूजा करता है धरती माता की, जय हम लोग नहीं बोलते, कोई मतलब नहीं। सहनशीलता। इसलिए पृथ्वी का एक नाम क्या है? क्षमा। तो क्षमाशील जे परोपकारी और ते दुज मोह प्रिय जथा खरारी। शंकर भगवान जब श्राप देते हैं काकभूषण जी को, तो उनके गुरु प्रार्थना करते हैं, तो मतलब गुरु ने क्षमा पहले ही कर दिया, शंकर जी क्षमा नहीं किए। तो शंकर जी इसलिए प्रसन्न हुए कि गुरु कितने क्षमाशील हैं। बोले ये मुझे उतने ही प्रिय हैं जितने भगवान राम मेरे इष्ट, उतना ही प्रिय जो विप्र है, ये क्षमाशील है। तो ये क्षमा क्या है? विशेष सदगुरु का एक गुण है। वो विप्र थे, उनके अंदर क्षमा था कि नहीं? और वो भगवान को प्रिय थे, शंकर जी को। तो वो क्षमा क्या है? वो गुरु है। वो क्षमा नामक जो गुरु, जो सदगुण है, वो पृथ्वी से लिया, पृथ्वी के अंदर देखा भगवान दत्तात्रेय ने, इसलिए पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी को तो सभी देखते हैं, कोई गुरु कहाँ बनाता है? पृथ्वी को जो है सभी उसी पर रहते हैं, लेकिन उनके अंदर स्तर ऐसा था, भगवान की प्रेरणा कार्य कर रही थी, गुरु के गुरुत्व को प्राप्त कराने वाली विधि कार्य कर रही थी। और इसलिए वो विधि जिसके अंदर भी कार्य करेगी वो गुरु का गुरुत्व ले लेगा, सद्गुण ले लेगा। तो इसलिए पृथ्वी गुरु। फिर इसके बाद पृथ्वी वायु आकाशो आपो अग्नि चंद्रमा रवि, एक श्लोक में 4-5 का नाम ले दिया। 5 तत्वों को गुरु बनाया, पृथ्वी, वायु, आकाश और जल और अग्नि। ये 5 महाभूत थे, इन 5 को गुरु बनाया। तो 5 से क्या क्या सीखा उन्होंने? पृथ्वी से सहनशीलता, क्षमा करना, ये महापुरुष का गुण है, गुरु का गुरुत्व है। वो स्वयं इतने बड़े महापुरुष थे, सदगुरु थे दत्तात्रेय भगवान, तो उनके अंदर ये पृथ्वी वाला गुण आ गया, उसका गुरुत्व नहीं आ गया। भगवान कृष्ण भी कहते हैं धरती में हूँ, उसके अंदर क्षमता में हूँ धारण करने की। 5 तत्वों के अंदर जो क्षमता है, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं हूँ। तो गुरु का गुरुत्व तो सब जगह प्रवाहित है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन लेने वाला चाहिए। दत्तात्रेय भगवान ने लिया, जो महापुरुष हुए सब ने लिया, और 5 तत्वों को गुरु बना लिए, सारे संसार को गुरु बना लिए। 5 तत्वों से बाहर कुछ है? कुछ नहीं। फिर वायु को उन्होंने गुरु बनाया। वायु में क्या सीखा? वायु जैसे हमेशा बहती रहती है, अब दुर्गंध है तो भी वायु अपना बहती रहती है, ऐसी दुर्गंध है तो उससे हटती नहीं है।
दुर्गंध भी वायु के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है कि नहीं? अगर दुर्गंध खराब होती और वायु कहती कि नहीं भाई मुझे नहीं ले जाना है, तो एक ही जगह बनी रहती, दूसरी जगह पे नहीं जाती। ऐसे ही सुगंध है, कहीं बढ़िया गुलाब का बगीचा है, रात रानी का बगीचा है, चारों तरफ वहाँ से महक रहा है, बेला का बगीचा है, नहीं चंपा का बगीचा है, तो उसकी वहाँ से हवा चलेगी तो उसको लेके चली जाएगी आगे। तो हवा जो होती है वो किसी में बजती नहीं है कि दुर्गंध आ रही है तो उससे घृणा करे और सुगंध आ रही है तो वहीं खड़ी हो जाए कि अरे इतनी अच्छी सुगंध है, अब हम आगे नहीं बहेंगे, इधर ही रहेंगे। तो ये क्या है? असंग विचरित, असंगता। ये किससे सीखी? हवा से। असंगता किससे सीखी? हवा से। ये तो बाहर हवा है, इसमें क्या है? इससे कौन सा गुण सीखा उन्होंने? असंग रहना। तो जो अवधूत होता है, आत्मा पर्यंत दूरी तय करने में लगा हुआ है, वो अवधूत है। तो उसको कैसे रहना चाहिए? उस सन्यासी की रहनी बताइए, ये अवधूत को कैसे रहना चाहिए? तब बोले कि वायु की तरह, हवा की तरह विचरण करना चाहिए। विचरण करते ही हैं महात्मा लोग, कैसे करना चाहिए? हवा की तरह। ऐसी बात नहीं कहीं बढ़िया माल पानी मिलने लग गया तो वहीं अड्डा जमा दे, नहीं, और किसी ने गाली गलौज दे दिया तो उसकी बारे में जो दूसरी दुष्प्रचार करें, वो सब नहीं होना चाहिए। ये जो असंग, किसी को ग्रहण मत करो। वहाँ भी किसी ने मान सम्मान दे दिया तो भी अच्छा है, अपमान कर दिया तो भी अच्छा है। ये गुण जो है उन्होंने हवा से लिया, वायु से लिया भगवान दत्तात्रेय ने, और ये इसलिए हवा को गुरु बनाया। और तीसरा उनका गुरु क्या है? आकाश। आकाश क्या है विशेषता आकाश की? आप इस पृथ्वी पे चले जाओ, पृथ्वी पे जो है कहीं चीन मिले चाहे नहीं मिले, आकाश जरूर मिलेगा। अमेरिका मिले चाहे नहीं मिले, आकाश जरूर मिलेगा। कोई भी देश, लंदन या फ्रांस, ये देश हो सकता है गायब हो जाए, लेकिन आकाश सब जगह व्याप्त, सब जगह मिलेगा। आकाश को मिलना ही मिलना है। तो ये क्या है? कौन सा गुण है ये? व्यापकता। आकाश सर्वत्र व्याप्त है। गीता में अध्याय 13 में भगवान ने यही बात कही है, यथा सर्वत्र शौच में आकाश। जिस तरह से आकाश सर्वत्र व्याप्त होता है सूक्ष्म होने के कारण, इसी तरह से इस देह में आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। देह है लेकिन इसमें जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, ये बाहर ही ऐसी बात नहीं, धरती के अंदर भी है। धरती के अंदर कैसे है? पानी बहता है, अगर स्पेस नहीं है तो पानी बह सकता है। तो शरीर के बाहर आकाश, इसी बात शरीर के अंदर भी आप लोग भोजन कैसे करोगे? अगर अंदर ठोस हो गया, जो गैप है एलिमेंट्री कैनाल में, वो अगर भर दिया जाए तो भोजन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। नाक के अंदर गैप है, नहीं रहेगा तो सांस ले पाओगे? तो ऐसी बात नहीं है। इसलिए व्याप्त कहा गया कि आकाश बाहर जो दिख रहा है यही नहीं, आपके शरीर के अंदर भी है। एक एक कोशिका के अंदर कार्य, उसमें कार्य कर रही है कोशिका। कोशिका के अंदर भी काम चल रहा है, वहाँ भी बड़े पैमाने पे जो है मशीनरी लगी हुई है, एक एक सेल्स के अंदर, उधर भी कार्य जारी है। मतलब वो उसी छोटे स्तर में, सूक्ष्म स्तर में, वहाँ भी बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही है। इतना बड़ा काम। जैसे अब जैसे रोटी खाते हैं हम ना, ये रोटी जो है कैसे खून में बदल जाती है, नहीं? कितना किलोमीटर लंबी एलिमेंट्री कैनाल पूरा खोल दिया जाए ना, कितने किलोमीटर लंबी है ये, इसके अंदर वो बहुत बड़ा काम चलता रहता है 24 घंटे। रोटी को खून बनाने का, पशुओं के अंदर घास को दूध बनाने का नहीं चल रहा है। तो ये भगवान की व्यवस्था है। तो ये क्या है? आकाश। इस आकाश में सारा सब कुछ है, फिर भी ये किसी से लिपायमान नहीं होता है। धुआं जलाओ, आग जलाओ, धुआं हो जाएगा। आकाश से कोई फर्क नहीं है, धुआं विलीन हो जाएगा पता नहीं किधर, फर्क पड़ेगा नहीं। बादल हो जाते हैं इतने बरसात में, आकाश को ढक देने लगता है आकाश नहीं है, वो अपने स्वरूप में रहता है। वो बादलों को एक दिन समाप्त होना पड़ता है, आकाश फिर दिखाई पड़ने लगता है। तो सर्वत्र व्याप्त है उसको। ऐसे ही ये जो व्यापकता है, ये व्यापकता एक सद्गुण है, गुरु का गुरुत्व है। ऐसे ही सद्गुरु भी सर्वव्यापक होता है। और यहाँ भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि अवधूत को सर्वव्यापक आत्मा की तरह होना है, और ये गुण आकाश से लेना है। मतलब जब आप आकाशवत हो जाओगे तो आप सर्वव्यापक हो जाओगे। उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए आकाश को देख के? कि हमको भी आकाश के तरह सर्वव्यापी होना है, और सर्वव्यापी हो जाओगे तभी आत्मस्वरूप होगे, इसके पहले नहीं। तो ये गुण आकाश से लिया। इसके बाद आता है जल।
जल से क्या सीखा उन्होंने? जल आप देखेंगे उसका मूल गुण क्या है? शुद्धता, निर्मल करना। निर्मलता उसका गुण है और किसी भी चीज को धो देता है, साफ कर देता है। शीतलता, निर्मलता, स्वच्छता, ये जल का गुण है। तो जल को आपकी जैसे अब भूमि परत भा डावर पानी जिम जीव माया लपटानी, जब पानी बरसता है तो एकदम डबरों में भर जाता है तो मैला हो जाता है ना, लेकिन 3 महीने बाद क्वार कार्तिक के महीने में आप देखोगे ना, कैसा भी अगर उसमें भैंस नहीं जा रही है तो 2-3 महीने बाद उसमें आप अपना मुंह देख सकते, इतना साफ पानी हो जाता है। क्योंकि जल का जो मूल स्वरूप है वो क्या है? शुद्धता है, शुद्ध करना है। वो तो क्या है, उसका आगंतुक दोष था, बाहर से मिट्टी मिल गई थी इसलिए मैला हो गया था। जल मैला नहीं था, जल का मूल स्वरूप स्वच्छ है, शीतलता है। तो ये स्वच्छ होना और शीतल होना ये जल से सीखा उन्होंने। तो स्वच्छ का मतलब क्या है? बाहर और भीतर की, जैसे मन में अंतःकरण में कोई मलिनता आ गई तो उसको जैसे जल अपने मूल स्वरूप में आ जाता है, वैसे ही साधक को, भिक्षु को, अवधूत को चाहे कोई भी दुर्गुण आ जाए अपने मूल स्वरूप में आ जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद जो भी गंदगी आई है तुरंत जल की तरह स्वच्छ करके अपने मूल स्वरूप में आ जाओ, ये जल से सीखा। और शीतल, उसका एक गुण क्या है? शीतल। तो साधु भी कैसे होते हैं? सम शीतल नहीं त्यागे नीति, सम और शीतल होते हैं। शीतल का मतलब ये नहीं है कि ठंडा पानी जैसे होते हैं, ठंडे होते हैं, ऐसा नहीं। शीतल का मतलब है कि आपकी बात से आपको भी शांति मिले और सुनने वाले को भी शांति मिले, इसका नाम शीतलता है। और आपने कुछ बोल दिया, सुनने वाला भी उद्वेग में आ गया, हम भी उद्वेग में आ गए, तो वो उष्ण हो गया। तो सम शीतल नहीं त्यागे नीति। तो ये शीतलता और शुद्ध होने का गुण जल से लिया, इसलिए जल को भी गुरु बनाया। और जल के बाद फिर आता है अग्नि। अग्नि जो होती है उसका क्या काम होता है? यथे दान से समिधनो अग्नि भस्म सात कुरते अर्जुन, अज्ञानाग्नि सर्व कर्माणम भस्म सात कुरते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि कितना भी ईंधन रखते जाओ सबको भस्म कर देती है। उस आग के अंदर क्या जला रहे हो, क्या जल रहा है, वो देखती थोड़ी है कि जो जलाने वाली चीज है चलो वो ही जल रही है, जो नहीं जलने वाली चीज है वो भी जल जाती है। किसी घर में आग लग गई तो घर के जो अच्छी चीजें वो भी, बुरी चीजें सब जल जाती हैं, फसल भी जल जाती है। नहीं, कचरा आप जला रहे हो, उचट के आग कहीं जाके लग गई तो अच्छे भले कपड़े लत्ते सब जल जाएंगे। वो अग्नि को कोई मतलब नहीं है, वो उसका काम केवल भस्म करना है, शुभ अशुभ सब को जला देती है। तो ऐसे ही अग्नि से क्या सीखा उन्होंने? अग्नि को गुरु बना के कि जो साधक है, भक्त है, अवधूत है, जो अबाध्य स्थिति के लिए प्रयत्न कर रहा है, उसको अच्छे कर्म, बुरे कर्म सबको भस्म करना है। ऐसी बात नहीं है कि अच्छा कर्म कर रहा है तो उसमें आसक्ति हो गई तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। बुरे कर्म, सांसारिक कर्मों को तो भस्म करना ही है, भले कर्मों का भी त्याग करना है, उनको भी भस्म करना है। शुभ और अशुभ सबको भस्म करते, सभी प्रकार के कर्मों को भस्म करने का गुण किससे सीखना है? अग्नि से। तो इसलिए अग्नि को गुरु बनाया, ये 5 महाभूतों को गुरु बना दिया। अब इसके बाद फिर आता है चंद्रमा और सूर्य, इनको भी गुरु बनाया। चंद्रमा से क्या सीखा उन्होंने? चंद्रमा को देखा कि चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, लेकिन ये घटता बढ़ता नहीं है। अगर ये सच में घटता बढ़ता तो जब घट जाता तो बढ़ा क्यों? पूर्णमासी के दिन दिखाई क्यों देता है? ये तो हमारा भ्रम है, पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा पर, इसलिए उसका जो आकार है ना कम ज्यादा होता हुआ दिखता है। मूल रूप में वो हमेशा जो है अपने मूल स्वरूप में ही रहता है, लेकिन घटता बढ़ता दिखता है। तो इसी तरह से इसका मतलब है कि मन ही चंद्रमा है, लेकिन मन कौन सा मन चंद्रमा है? जब ईश्वरीय प्रकाश से संयुक्त है, भगवान की जागृति जिसमें हो गई, ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित मन है, वो चंद्रमा है। साधना कर रहा है तो घटेगा बढ़ेगा, जैसे शरीर है और आत्मा है। शरीर की आयु घटती बढ़ती है, लेकिन आत्मा वही रहता है। तुम्हारा नाम घर वालों ने रख दिया, कोई भी नाम रख दिया, तो तुम जो है जब बचपन में हो तभी भी सुमंत हो, 20 साल के हो गए तब वो सुमंत रहोगे, नहीं रहोगे। और 50 साल के हो गए तब वो सुमंत ही रहोगे।
उसमें घटना बढ़ना आत्मा वही है, शरीर में परिवर्तन चलता रहेगा। ऐसे ही मन जब ईश्वरीय प्रकाश से संयुक्त होता है तो उसका जो प्रवृत्ति भेदी प्रयोजकम एकम चित्तम अनेकेषाम, अनेक चित्तों से भेद करके जो एक स्थिर करने वाला चित्त होता है वो एक होता है। जैसे अनेक चित्त माने अनेक संकल्प, अनेक विचार, बहुत सारे चित्त हैं और उनमें से उनको काटते हुए छांटते हुए स्थिर करने वाला जो चित्त है वो एक ही होता है। स्थिर करने वाला मतलब भजन करने वाला चित्त। भजन करने वाला मन है तो अपने स्वरूप में आ ही जाएगा, चाहे कितना भी घटे बढ़े, कितना भी विकारों के कारण कम हो ज़्यादा हो, वो होता ही रहेगा। लेकिन एक समय आएगा कि वो ध्यानस्थ हो ही जाएगा। जब ध्यानस्थ हो गया तो पूर्णमासी का चंद्रमा हो गया। फिर घटा तो फिर विकारों ने घेर लिया, फिर बढ़ने लगा तो फिर भजन में बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते मन एकाग्र हो गया तो पूर्णमास भी पहुंच गया। और फिर ये हमेशा एक क्रम चलता है। सम प्रकाश तम पाक दो नाम भेद विद कीन, सच शोषक पोषक समझ जग जस अब जस दीन। 15 दिन चंद्रमा घटाने वाला बना दिया, 15 दिन चंद्रमा बढ़ाने वाला बना दिया। चंद्रमा अपनी जगह पर है। तो इसी तरह से जब मन को आपको स्थिर करना है, संयमित करना है, जैसे आत्मा है वो एक रस रहता है। अब हमें क्या है, हमारा मन एक रस नहीं है, घटता बढ़ता है। तो मन को एक रस रखने के लिए जब हम चेष्टा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं तो घटेगा, लेकिन एक समय आएगा फिर मन एकाग्र हो जाएगा। 24 घंटे में 10 मिनट 20 मिनट के लिए मन वो पूर्णमासी का चंद्रमा हो ही जाता है, और फिर वहाँ से नीचे उतरता है। उतरते उतरते एकदम द्वितीय चंद्रमा डिम लाइट हो गई, एकदम नीचे आ गया, पता ही नहीं चल रहा है, भजन बैठे ही नहीं पा रहे तो वो घटने वाला क्रम हो गया। और फिर वहाँ से प्रयास किया धीरे धीरे, फिर मन बोले आज तो मन बहुत अच्छा लगा, पूर्णमासी का चंद्रमा हो गया। तो इसलिए पूर्णमासी के चंद्रमा के लिए मन को एकाग्र करने के लिए उसी एकाग्र मन में ही आत्मा का प्रकाश होता है। उसके लिए साधक को हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। ये चंद्रमा से सीखा। ये चंद्रमा भले ही घटता बढ़ता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है महीने में कि अपने स्वरूप में आ जाता है। ऐसे ही मन भले ही विषयों में जाए, घटे और बढ़े, एक दिन एक समय ऐसा रहे कि उसमें मतलब अपना मन भजन में लगना ही चाहिए। मतलब 24 घंटे में से एक बार जो है मन को वहाँ खड़ा कर दो, भले ही 1 सेकंड के लिए स्थिर हो, लेकिन करो। तो ये चंद्रमा से सीखा। चंद्रमा के बाद फिर उन्होंने किसको गुरु बनाया? सूर्य को। सूर्य से क्या सीखा? भान कृषाण सर्वस खाई तिनको मंद कहत को नाई। सूर्य का काम क्या है? पृथ्वी पे जब धूप पड़ती है, गर्मी होती है, तो सभी वनस्पतियों से सब जगह से रस को सोख लेता है, जल को भी सोख लेता है। इसके बाद उसी जल को जिसको सोखता है ना, बरसात में उड़ेल देता है। बरसात होती है, जल कहाँ से आता है? सूर्य से ही आता है भाई। जब पहले सूखा उसने, उसके बाद बादल बन गए, गर्मी पड़ी, उसके बाद बरस गया पृथ्वी पे। जितना लिया उतना दे दिया, जितना लिया उतना दे दिया। तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि अवधूत को भी, सन्यासी को भी समाज के प्रति ऐसा ही होना चाहिए, जो कुछ उससे लिया उसके कल्याण के रूप में प्रदान कर दो। यही होता है प्रत्येक अवधूत का मतलब। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जिसकी 2 रोटी खाते हो तो उपदेश करके उसका कल्याण करो। 2 रोटी दिया, बदले में कल्याण किया। आप लोग भंडारा करते हो, महापुरुष को चढ़ाते हो, कुछ भी करते हो, तो महापुरुष क्या करते हैं? भंडारा कर दिए, इधर उधर लगा दिए लोक कल्याण के कार्यों में। तो जो लेते हैं वो समाज को ही दे देते हैं। एक तो ये रहता है। दूसरा, कोई आया अपना सब कुछ समर्पित किया, तो महापुरुष ने लिया, उसको स्वीकार किया, बदले में दिया क्या? वो जैसा जो कहते हो, मतलब उसके स्वरूप को प्रदान करने की विधि प्रदान कर दी है, स्वरूप की जागृति कर दी है, आत्मा की जागृति कर दी है। जैसा आया था वैसा का वैसा उसको लौटा दिया, मतलब उसको आत्मा के वास्तविक स्वरूप को प्रदान कर दिया। ये लौटाना है। तो वो समर्पित हुआ, तो महापुरुष ने बदले में क्या है? उसकी आत्मा की विधि को जागृत कर दिया, कल्याण कर दिया, जो लिया वो दे दिया। तो इस तरह से सूर्य से वो सीखा कि अवधूत को जो कुछ ग्रहण करता है बदले में कल्याण करना चाहिए। साधना की जागृति मतलब उपदेश देना चाहिए उसको, जितना लिया उतना देना चाहिए, ऋणी नहीं रहना चाहिए समाज का। तो ये सूर्य से महापुरुष का कृतित्व है। जिसके अंदर ये गुण आ जाएगा सूर्य वाला, वो गुरु हो जाएगा। अवधूत के अंदर ये गुण होना चाहिए, या इस गुण को बढ़ाओ, जो लो उसको लौटाओ। इसके बाद सूर्य के बाद
8वां गुरु बनाया कबूतर को। अब कबूतर कोई गुरु थोड़ी है, लेकिन बनाया। कबूतर को सभी लोग देखते हैं, कितने लोग बढ़िया पालते हैं, कितने लोग अपना खा जाते हैं उसको। इधर पालते हैं गुजरात में और राजस्थान में, नेपाल में पालते हैं। उधर अपने घर के आगे डिब्बा बना के रखेंगे और वो अपना वो बढ़ता जाएगा उसका, वो अपना खाते जाएंगे। नेपाल की तराई में ऐसा है उधर। तो ये तो कबूतर है, लेकिन इन्होंने जब देखा कबूतर को तो क्या देखा कि एक बहेलिया, कबूतर को बहेलिया पकड़ता ही है, तो बहेलिया ने इसके जो बच्चे थे कबूतर और कबूतरी के, उनको जाल में पकड़ लिया। अब जाल में पकड़ लिया तो कबूतरी को लगा अरे मेरे बच्चे गए, तो वो भी जाके गिर गई, बिना पकड़े ही गिर गई उसमें जाके। और फिर देखा कबूतर ने अरे मेरे बच्चे और पत्नी सब चले गए, तो वो भी आकर के गिर गया। तो इन्होंने सीखा कि मनुष्य का जो अति स्नेह है किसी के प्रति, वो उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए व्यक्तियों का तो अति स्नेह होता ही है संसार में, लेकिन उसके लिए भी शिक्षा है कि ज़्यादा स्नेह नहीं रखना चाहिए। आपस में भी पति पत्नी बच्चे में ज़्यादा रखोगे तो फिर मोह बस ऐसा हुआ ना। लेकिन अवधूत के लिए विशेष रूप से इन्होंने क्या कहा, सन्यासी की तरह विचरण करो। सन्यासी मतलब अवधूत, उसकी रहनी बताई कि उसको कैसे रहना चाहिए। तो उनसे कबूतर से क्या सीखा गुरु बना करके, कि सन्यासी को, अवधूत को अत्यंत स्नेह किसी चीज से नहीं करना चाहिए, चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो। अत्यंत स्नेह करेगा तो बेमौत मारा जाएगा, है ना। मौत तो केवल उनके बच्चों की आई थी, जाल में तो बच्चों को फंसाया था, लेकिन कबूतर और कबूतरी जानबूझ के गिर पड़े। तो जरा पतंग मोह बस वही वाला हाल हो गया। तो इसलिए कबूतर और कबूतरी से गुरु बना के क्या पूछा, क्या उन्होंने सीखा कि अत्यंत स्नेह अवधूत को किसी भी विषय वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो उसकी मृत्यु का कारण भी हो सकता है। बाहर भी और बहुत चीजें हैं। इसके बाद कबूतर के बाद फिर उन्होंने गुरु बनाया अजगर को। अब अजगर कोई गुरु है, वो चले जाते दत्तात्रेय जी ना तो बिना लपेटे छोड़ता नहीं। अजगर कोई गुरु थोड़ी है, लेकिन अजगर को देखते रहे ये कैसे भोजन करता है, इसके भोजन करने का इसका उपाय कैसे होता है। तो देखे कि थोड़ी देर खड़े रहे, तब तक देखे कोई न कोई सियार या कुत्ता उसके मृगा उसके चंगुल में आ गया, सूंघ लिया, खींच लिया। तब उन्होंने सोचा अच्छा अवधूत को भोजन के लिए दर दर नहीं भटकना चाहिए, भोजन के लिए दर दर नहीं भटकना चाहिए, बल्कि एक स्थान पर आसन लगा के बैठ जाए, भजन करे और प्रारब्धवश भगवान की प्रेरणा से सुबह से शाम भरे में उसकी व्यवस्था हो जाएगी। तो ये सद्गुरुओं की विद्या का एक गुण जो है अजगर से भी ले लिया। अजगर गुरु नहीं है, लेकिन अजगर के अंदर एक गुण देखा कि एक जगह रहता है, शाम तक कोई न कोई व्यवस्था भगवान उसकी कर देते हैं। ऐसे ही अवधूत को अपनी जगह पे भजन करना चाहिए, बैठना चाहिए, भगवान प्रेरणा करके किसी न किसी को लाके अपना सारी व्यवस्था भोजन की कर देंगे। भोजन के लिए नहीं भटकना चाहिए। ये सब बताया जा रहा है कि भोजन कैसे करना चाहिए अवधूत को सब चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, उसकी रहनी बताई जा रही है। हर जगह कैसे संसार में रहना चाहिए, कैसे विचरण करना चाहिए, वो बात बताई जा रही है। फिर 10वां गुरु बनाए जो है समुद्र को। समुद्र कोई गुरु नहीं है, लेकिन समुद्र को भी गुरु बना लिए। कैसे बनाए कि समुद्र जो है बरसात में भयंकर वेग से नदियां चली जाती हैं, 1 इंची जल स्तर बढ़ता नहीं है। इतनी गर्मी पड़ती है, 1 इंची जल स्तर घटता नहीं, एक रस रहता है। भगवान कृष्ण इसको कहते हैं कि अपूर्य माणम अचला प्रतिष्ठा समुद्र मापा प्रविशंत यद्वत् तद्वत् कामयम प्रविशंत सर्वे अस शांति मापनोति न काम कामी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन ने पूछा कि वो स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसा होता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बोलता है, उसके क्या लक्षण होते हैं। भगवान कृष्ण ने एक ही श्लोक में बोल दिया कि वो जो है समुद्रवत होते हैं। जैसे समुद्र होता है ना, वैसे ही महापुरुष होते हैं। तो समुद्र से क्या सीखा इन्होंने, एक रस रहने वाला गुण। ये समुद्र वाला गुण जिसमें आ जाएगा वो सदगुरु हो ही जाएगा। समुद्र के अंदर क्या एक रस रहने वाला गुण है, न घटता है न बढ़ता है।
लेकिन ये एक स्थिति है, देख करके गुरु बना के गुण नहीं आता है। साधना चल रही है, भीतर से हृदय से प्रेरणा कार्य कर रही है सदगुरु की विद्या, तो समुद्र की तरह से शांत अचल स्थिति, स्थित प्रज्ञ की स्थिति एक समय होगा तब आएगी। संपूर्ण वेग से विषय आते हैं महापुरुष के लिए, बहुत से लोग, लाखों लोग अपना अपना सामान लेके, श्रद्धा लेके, कामना लेके उनकी तरफ चलते हैं, लेकिन उनके अंतःकरण में कोई उद्वेग नहीं पैदा होता है। आते हैं अपनी कामनाओं को लेकर के, जैसी श्रद्धा वैसी पूर्ति होती है, अंतःकरण में हलन चलन नहीं होती है, शांत रहता है, गंभीर रहता है। ये गंभीरता, ये समुद्र का गुण महापुरुष में होता है, और प्रत्येक भिक्षु के अंदर ये गुण होना चाहिए। होने के लिए साधना करेगा तब होगा, वैसे नहीं होना चाहिए। और कोई नहीं आए तो कोई हलन चलन नहीं, जैसे लाखों लोग आ रहे हैं, चढ़ा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और कभी कभी कोई नहीं आता है तो भी ऐसा नहीं, अरे आज कोई नहीं है, वो सब नहीं होता है। वो समुद्रवत होते हैं, नहीं, समुद्रवत होते हैं। अब जैसे हम लोग देखते थे, कभी कभी कोई एक आदमी बैठा है ना, तो महाराज जी सत्संग सुना है, बोले जल्दी चल, नहीं वो भाग जाएगा, वो भी उठ के चला जाएगा। मतलब जैसे लाखों लोग, हजारों लोग बैठे हैं तो भी सुना रहे हैं, और जब एक आदमी बैठा है तो उसको भी उसी तन्मयता के साथ, एक आदमी को भी उसी तन्मयता के साथ महापुरुष से उपदेश करते हैं। ये रामायण है, गीता है, किसका उपदेश है? एक आदमी को दिया गया उपदेश है। ये लाखों लोगों के लिए दिया गया उपदेश नहीं है। ये जो वेद है, उपनिषद है, कहीं सभा थोड़ी बैठी है जिसको ऋषि नहीं बता रहे। ये गीता है, क्या भगवान कहीं किसी 18 छोड़ी सेना खड़ी है उसके लिए बता रहे हैं? सिर्फ एक आदमी खड़ा हुआ है, अर्जुन, उसके लिए दिया गया उपदेश है। रामायण, शंकर जी अकेले बैठे हैं बरगद के नीचे, पार्वती जी अकेली सुन रही हैं। और यहाँ तो भाई अब कथा होती है तो लाखों लोग सुनते हैं व्यासपीठ से, लेकिन वहाँ एक जो है महापुरुष बोल रहे हैं, एक ही शिष्य सुन रहा है। भरद्वाज जी की बोले एक बोल रहे हैं, एक सुन रहा है। तो इसलिए एकांत का चीज है। तो ये समुद्रवत होना, ये महापुरुष का विशेष गुण है। कोई है, लाखों लोग हैं, तब भी उनके पास कोई फर्क नहीं। लाखों लोग की जो कामना है, जैसी श्रद्धा है ना वैसी पूर्ति होगी, पर वो खुद नहीं करेंगे कि इसका ये होना चाहिए, उसका वो होना चाहिए। एक एक आदमी को थोड़ी देखते हैं वो, लेकिन स्वरूप से सब कुछ करते हैं। अब कोई नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों स्थिति में गंभीर रहते हैं, कोई हलन चलन नहीं, अंतःकरण शांत। समुद्र 10वां गुरु, इसके बाद आता है 11वां गुरु पतंगा। पतंगा को भी गुरु बना लिए, बताओ। पतंगा कोई गुरु है? लेकिन जब आपके अंदर भगवान कार्य कर रहे हैं, ईश्वरीय गुणों को ग्रहण करने वाली वृत्ति काम कर रही है, तो आपको दीवाल भी गुरु हो सकती है, सब कुछ गुरु हो सकता है। तो ऐसे ही पतंगे को गुरु बनाए। पतंगे को क्या देखा उन्होंने कि आग जल रही है, अब तो पहले दिए जलते थे ना, आग जल रही है, दिया जल रहा है, उसकी लौ एकदम पतंगे को बहुत अच्छी, उसका जो रूप है लौ का, ज्योति का ना, पतंगे को इतना मोहित करता है, इतना अच्छा लगता है कि वो जा करके उसी में कूद जाता है। तो इसलिए रामायण में नहीं आया, जरे पतंग मोह बस भार बहे खगवृंद और ते नहीं सूर कहावे समझ देख मत मंद। उसने कहा है, रावण ने अंगद को कहा है, मोहबस पतंग नहीं, अंगद ने रावण को कहा है कि मोहबस जो है, जैसे उसने कहा कि मैंने कैलाश पहाड़ को उठा डाला, कैलाश को, पर्वत को उखाड़ के उठा दिया, शंकर जी को हिला दिया। तो वो बोलते हैं अंगद जी कि ये कोई शूरवीरता थोड़ी है, जरे पतंग मोहबस, पतंगे जो है जले जाते हैं। जो उसने कहा कि मैंने सर काट काट के चढ़ाया है शंकर जी को, तो अंगद जी कहते हैं कि मोहबस जो है पतंगे भी जल जाते हैं, तो वो क्या वो सूरवीर हो गए? भार बहे खगवृंद, ये जो गधा होते हैं दिन भर जो है ढोते रहते हैं, पहले, अब तो ज़्यादा नहीं है, गधे वजन ही ढोते हैं ना। भार बहे खगवृंद, तो क्या वो सूरवीर हो गए? अंगद जी ने कहा रावण को, हे मंद बुद्धि रावण, अपने मन में समझ, ये सूरवीरता नहीं है सर काट के चढ़ाना। 2 मिनट में सब कुछ बेकार कर दिया उसका, रावण का। अंगद जी बड़े उससे कह रहा था, मैंने कैलाश पर्वत उठाया, मैंने सरों को काट काट के चढ़ाया। अंगद जी ने कहा दिया कि कोई सूरवीरता नहीं है, और कुछ किया हो तो बताओ, और क्या करें। तो इसी तरह से पतंगे को जो है लौ से बहुत, उसके रूप को देख के एकदम मुग्ध हो जाता है। तो
तो पहले 5 तत्वों से उनको गुरु बना के गुण लिया। अब 5 तत्वों की 5 तन्मात्राएं होती हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये पांचों तन्मात्राओं को 5 अलग अलग जंतुओं को गुरु बना करके, अलग अलग जीव जंतुओं को 5 तन्मात्राओं का कैसे इनसे बचना है उसका ज्ञान लिया है। 5 अलग अलग जीव जंतुओं को गुरु बनाया है, इसमें आएंगे। तो इसलिए पतंगा मतलब रूप के प्रति अवधूत को सजग रहना चाहिए, अर्थात किसी भी रूप के प्रति मोहित नहीं होना चाहिए। अर्थात जहाँ वो मोहित हो रहा है उसके लिए वही जो है दीप शिखा है, पतंगा है, वो वही पतंगा बन जाएगा। अवधूत जो साधक है, भिक्षु है, जिस चीज़ पे मोहित हो गया वही उसके लिए क्या है, पतंगे के जलने का कारण दीप शिखा होती है ना, वैसे ही अवधूत के भस्म होने का कारण वो जिस चीज़ पे मोहित हो रहा है वही है, उस रूप पे। तो इसलिए भगवान इसमें रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि दीप शिखा सम युवती तन, ये जो युवती का तन होता है वो दीप शिखा के समान है। और मन जन होय पतंग, और भजो राम तज काम मद, करो सदा सत्संग। युवती का तन क्या बताया उसको, दीप शिखा बताया। और मन को क्या बताया, साधक के मन को पतंगा बताया। इसलिए भजो राम तज काम मद, करो सदा सत्संग। तो युवती का तन, जो युवती भजन कर रही है तो उसके लिए किसका तन होगा फिर, उसके लिए दीप शिखा क्या है, उसके लिए पुरुष है। तो इस भजन के मार्ग में दोनों एक दूसरे की बाधा है, ये बात अलग है। लेकिन दीप शिखा वहाँ पे युवती नहीं है। दीप शिखा का मतलब युवती हमारी चित्त की वृत्ति, चित्त वृत्ति जिस विषय को लेकर के चंचल हो जाती है तो वो दीप शिखा बन जाती है। किसी भी विषय को लेकर चंचल हो गई वो क्या है, प्रज्वलित अग्नि हो जाती है। किसके लिए, मन के लिए, भस्म होने के लिए, भस्म करने के लिए। तो दीप शिखा अर्थात हमारी चित्त वृत्ति नारी है, जब माया से संयुक्त हो जाती है चित्त वृत्ति और किसी विषय का चिंतन करने लगती है तो वो दीप शिखा हो जाती है और वो मन को, अपना साधक को भस्म कर सकती है, जला सकती है, नष्ट कर सकती है। तो इसलिए अवधूत को, साधक को, भक्त को किसी रूप को देख करके मोहित नहीं होना चाहिए। इसलिए रूप ये मनन करके इस पतंगे को देख करके ये गुण उन्होंने लिया, सद्गुरुओं की विद्या का एक गुण लिया कि पतंगे की तरह किसी रूप पे मोहित भिक्षु को नहीं होना चाहिए, सजग रहना चाहिए रूप के प्रति। इसके बाद पतंगे के बाद जो है फिर 12 आता है, 12 नंबर पे मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या है, उसको भी गुरु बनाया। देखो कहाँ कहाँ से इन्होंने सब चीज़ संसार के लिए, कल्याण के लिए, जो भी दुनिया में जहाँ भी दृष्टि मुख्य चीज़ें थीं सबसे गुण ले लिया। ये मधुमक्खी, ये 2400 चीज़ें आज भी समाज में तभी भी थी, उसके पहले भी थी। लेकिन जब सीखने वाला होता है, जो भीतर से गुरु कार्य कर रहा है, गुरु की विद्या कार्य कर रही है, तो वो व्यक्ति सब जगह से, वो महात्मा सबको गुरु बना सकता है, सबसे गुरु का गुरुत्व ले सकता है, सद्गुण ले सकता है। और जिसके अंदर विद्या कार्य कर रही है, नहीं कर रही है, शंकर जी खड़े हों कुछ नहीं ले सकता है। जिसके अंदर गुरु का गुरुत्व कार्य नहीं कर रहा है, ऐश्वर्य गुण जागृत नहीं है, विद्या जागृत नहीं है, आत्मा जागृत नहीं है, शंकर जी आगे खड़े रहेंगे तो भी गुरु नहीं मानेगा। संसार में ऐसे लोग हैं जो भगवान को उल्टा सीधा बोलते हैं, कहेंगे ये करके बताओ तब मानेंगे। तो इस तरह से अब क्या, मधुमक्खी को गुरु, मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी जो है पहले छोटा सा रहता है उसका, और दौड़ दौड़ के सरसों के फूल, उसके फूल, सभी फसलों के पुष्प से अपना रस ग्रहण करके लाती है दूर दूर से, और वहाँ इकट्ठा करती है। धीरे धीरे वो छत्ता बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, खूब इकट्ठा करती है। और इकट्ठा करती है तो एक दिन क्या आता है, कंबल उड़ के आता है, वो जो मधु निकालने वाला कंबल उड़ के आएगा, नीचे से आग लगाएगा, सब टप 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 गिर जाएगी, सारा मधु जो है लेके चला जाएगा। तो दत्तात्रेय जी ने इसको गुरु क्यों बनाया, क्या सीखा इससे? तो वो कहते हैं दत्तात्रेय जी कि अवधूत को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सहनो काम। बाहर भी व्यक्ति को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, शुंग का धन शैतान। अभी देखो एक जगह से निकल रहा है 200-250 करोड़, अब उसको सरकार ले गई कि नहीं ले गई? ऐसे ही इकट्ठा करे, किया तो काम में नहीं आया, उसके काम में तो नहीं आएगा तो दूसरे ही अपना। तो ऐसे ही आप इकट्ठा करो,
इकट्ठा मत करो, आवश्यकता से अधिक अधिक नहीं। संग्रह करो लेकिन आवश्यकता से अधिक करोगे तो न खुद खा पाओगे न दूसरे को, तीसरा ही कोई ले जाएगा, दान भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मधुमक्खी की तरह जिंदगी भर जो है इकट्ठा करने में नहीं लगा रहना चाहिए। कहने का मतलब इतने लालच में, लोभ में मत पड़ो कि इकट्ठा करते रहो, न खुद खा पाओ न दूसरे को दे पाओ। तो अवधूत को भी, सन्यासी को भी ऐसे किसी प्रकार की वस्तुओं का, अलग अलग वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। अंदर विचारों का संग्रह नहीं होना चाहिए, ऐसे विचार जो तुमको ले जाकर पटक दें। बाहर की वस्तु से मतलब नहीं, वस्तु तो महापुरुषों के पास रहती भी है, नहीं भी रहती है, लेकिन आपके अंदर आसक्ति नहीं होना चाहिए। संग्रह के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए, इकट्ठा करने के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। आप अपने में रहो, भगवान जो व्यवस्था करें आए जाए, कोई मतलब नहीं। अपने भजन में रहो, अपने रहनी से रहो, कोई कुछ भी लेके आ गया, खुद मत इकट्ठा करो जा जाके। तो इसीलिए बहुत से लोग हैं अपना, अब जैसे वो थे, कौन थे, सत्य साईं बाबा, 60,000 करोड़ इकट्ठा, अब पीछे वाले लड़ने लगे। 60,000 करोड़ उनके गद्दी के नीचे से निकला, कितना सोना चांदी से। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए, बस ये मतलब है उनके कहने का, ये अर्थ है। तो ऐसे ही जो है ये मधुमक्खी से सीखा। फिर इसके बाद मधुमक्खी के बाद आ गया हाथी, 13 नंबर का गुरु। अभी 24 है, धैर्य धारण करिए रहो। तो हाथी आ गया। अब हाथी से उन्होंने क्या सीखा? तो हाथी को जो है, हाथी जो होता है बहुत सजग जीव होता है, थोड़ा विवेकी बुद्धिमान भी होता है। कहीं भी जाएगा, किसी पुल पे हाथी चढ़ेगा ना तो अपना पैर रख के देखेगा कि पुल डगमगा तो नहीं रहा है। अगर उसका वजन झेल लेगा तभी आगे बढ़ेगा। लेकिन उस हाथी को, इसमें क्या होता है, हाथी के अंदर ना स्पर्श की बहुत ज्यादा तीव्रता होती है, स्पर्श करने की। तो यहाँ से दत्तात्रेय भगवान क्या बता रहे हैं? स्पर्श के प्रति सजग रहना बता रहे हैं। पहले पतंगे से रूप के प्रति सजगता बताई, अब इस हाथी के प्रति किससे सजगता बता रहे हैं? स्पर्श का सीधा प्रभाव मन पे पड़ता है। तो हाथी का क्या करते हैं हाथी पकड़ने वाले? एक जो है काठ की हथनी या कागज का बना के वो रख देंगे, नीचे खड्डा खोद देंगे बड़ा सा, बांस बिछा देंगे उस पर। अब बांस के ऊपर से ऐसे हरा सूखा अपना घास, पता ही नहीं चलेगा इधर जमीन है कि घास है क्या है, हाथी को कुछ नहीं पता चलेगा। हाथी बहुत विवेकशील होता है, लेकिन क्यों नहीं पता चलता है? उसकी कमजोरी क्या है? जब हथनी देखता है कि हथनी बैठी हुई है तो हथनी के प्रति बड़ी आसक्ति उसकी होती है। तो देखता है उधर हथनी बैठी हुई है, उसको एक गड्ढा और पैर रख के सब नहीं देखता है, दौड़ के जाता है, हथनी का स्पर्श करता है, खड्डे में गिर जाता है। खड्डे में जब गिर जाता है, कई दिन तक भोजन नहीं देते। फिर वो हाथी पकड़ने वाले होते हैं ना, उसको अपना दास बना लेते हैं। जो गजराज था, जो अपनी मस्ती में रहता था, पकड़ में आ गया, वो अपना छेद के उसको बस में कर लेता है और जगह जगह गांव में भीख मंगवाता है उससे। तो ये क्या है? स्पर्श के प्रति सजग रहना चाहिए। किसको? अवधूत को। स्पर्श का प्रभाव मन पे पड़ता है, इसलिए स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो उसमें बताते हैं कि काठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, पत्थर की का भी, इसमें दत्तात्रेय जी के श्लोक में। तो स्पर्श का सीधा प्रभाव मन पे पड़ता है, इसलिए अवधूत को स्पर्श नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से स्त्री का। तो अपना इसलिए प्रणाम करने की प्रथा चली, दंडवत प्रणाम। नहीं तो क्या है, पैर छूने वाला तो पंडित लोग करते ही है ना। तो महात्माओं ने क्या शुरू किया? भाई प्रणाम करो, दंडवत करो, ये सब नहीं, मतलब छुओ छाओ नहीं, केवल प्रणाम करो। तो ये इसलिए किया गया कि प्रणाम दंडवत करो। तो अपना स्पर्श, भगवान कृष्ण इसको कहते हैं कि राग द्वेष को, विषयों को कैसे जीता जाता है, कौन सुखी है संसार में, कौन सुखी है? तो कहते हैं बाह्य स्पर्श से स्वशक्त आत्मा विन्द्यत आत्मन यत सुखम सब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षम अश्नुते। जो अक्षय सुख का उपभोग कौन करता है, अच्छे आनंद का उपभोग कौन करता है? तो कहते हैं बाह्य स्पर्श से असक्त आत्मा, जिसने बाहर के स्पर्शों का त्याग कर दिया है, बाहर के स्पर्शों का त्याग कर दिया है, वही जो है अच्छे सुख का भोग कर सकता है। तो देखना आँख का स्पर्श है, सुनना कान का स्पर्श है, त्वचा स्पर्श नहीं करती है, स्वाद जीव का स्पर्श है, सब स्पर्श सब इंद्रियां करती हैं। तो इनका जो स्पर्श का त्याग कर दिया है, बाहर के स्पर्शों का त्याग करेगा तो भीतर भगवान का स्पर्श करने को मिलेगा। अगर बाहर के स्पर्शों में आनंद ले रहा है तो भीतर का स्पर्श नहीं मिलेगा। तो भीतर के आनंद को कौन अनुभव करता है? जो बाहर के स्पर्श का त्याग कर देता है।
तो इसलिए हाथी के उदाहरण को, हाथी को गुरु बना करके दत्तात्रेय भगवान क्या बताना चाहते हैं कि अवधूत को काठ की स्त्री भी है, प्रतिमा है, उसका भी स्पर्श न करे, पैर से भी स्पर्श न करे, हाथ की तो छोड़ो, पैर से भी न छुए उसको। ये उन्होंने इस चीज से बताया, क्योंकि स्पर्श का प्रभाव सीधा मन पे पड़ता है। इसलिए हाथी को गुरु बनाया, क्योंकि जो इतना विवेक शून्य हो जाता है, संज्ञा शून्य हो जाता है हथनी को देख के, कि दौड़ के चला जाता है, खड्डे में गिर जाता है, और करेगा तो चला जाएगा गड्ढे में हाथी की तरह। ये इन्होंने बताया। तो हाथी को गुरु बना करके, हाथी के बाद जो है, हाथी के बाद होता है मधुआ। मधुआ मतलब जो मधु निकालने वाला होता है, मधुमक्खी। मधुमक्खी से शहद निकालता है ना, तो वो क्या है, वो निकाल के ले जाता है। जैसे मधुमक्खी न तो उसको खुद खा पाती है और ना ही उसको अपने मन से किसी को देती है, बल्कि इकट्ठी करती रहती है। तो न दान ही कर पाते हैं वो लोग, अपने दान कर दे तो बहुत अच्छा है, सदगति हो जाए। दान और भोग और नाश, 3 गति होती है धन की। पहली गति क्या है, शो धन धन्य प्रथम गति जाकी। यहाँ धन के संग्रह के ऊपर बात चल रही है। तो धन का संग्रह आदमी बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया तो पहली गति होती है दान, और दूसरी गति क्या होती है, भोग। अगर उसका उपभोग कर रहा है तो भी चलो ठीक है, अपना तो खाया, और जो दोनों ही नहीं कर रहा है तो तीसरा होता है नाश। तो सुम का धन शैतान खाता है, वही वाली बात है। तो इसलिए इसके द्वारा क्या बताया गया कि आवश्यकता से अधिक संग्रह न करे। इकट्ठा करेगा तो या तो उसका दान करे या फिर उपभोग करे, और नहीं तो दान भी नहीं किया, उपभोग भी नहीं किया, तो कोई ऐसे ही मधुमक्खी की मधुआ की तरह लेके चला जाएगा। तो यही मधुआ से सीखा कि कोई ना कोई ले जाता है। तो इसको जो है 14वां गुरु बनाया। 15वां गुरु किसको बनाया, हिरण। हिरण को भी गुरु बना लिया। हिरण में क्या देखा उन्होंने, क्या गुरु बना लिया। हिरण के द्वारा किसका, कौन से इंद्रियों के, जैसे रूप, पतंगा, स्पर्श, हाथी, और हिरण क्या है, शब्द। ये शब्द पे मोहित होता है, शब्द पे जो है हिरण मोहित होता है। तो जैसे उसमें दशरथ के लिए उदाहरण दिया है तुलसीदास जी ने, कि जैसे जो मृगी होती है उसको बांसुरी बजा करके उसको फंसा लेता है, मृगा को, बहेलिया, वैसे ही केकई ने दशरथ को फंसा लिया है। उसी तरह से उदाहरण आया उसने, मतलब ऐसे ही जो है फंसा लिया है। तो वो ही बात यहाँ पे बताई गई है कि ये जो हिरण होता है वो शब्द के प्रति बहुत उसकी आसक्ति होती है। तो शब्द के प्रति आसक्ति मतलब जब हिरण को पकड़ना होता है बहेलिया के द्वारा, हिरण बहुत सजग जानवर होता है। हाथ ये जो दौड़ता है, शेर और चीता ना जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं, एकदम बड़ी तेजी से दौड़ते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से पकड़ में आता है, नहीं तो नहीं आता है। इतना तेज दौड़ता है, बहुत सजग होता है, मतलब फुर्तीला जानवर होता है। लेकिन उसकी कमजोरी क्या होती है कि जब वो बांसुरी बजाता है, मुरली बजाता है बहेलिया, उसको पकड़ना होता है ना मृगा को, तो बड़ी मधुर बांसुरी बजाता है। और उसकी कमजोरी क्या है, वो जो बांसुरी का स्वर है उसको सुनने के लिए कान खड़ा करके मृगा जो एकदम स्तब्ध रह जाता है सुनने के लिए, संज्ञा शून्य हो जाता है। उसको पता ही नहीं है कि मेरा काल है, एकदम सुनता रहता है मस्त होकर के। तो उसी में बहेलिया जाल डाल के उसको पकड़ लेता है, जाल डाल के बहेलिया पकड़ लेता है। तो इसका मतलब इससे क्या सीखा मृगा को गुरु बना करके दत्तात्रेय भगवान ने, तो ये सीखा कि अवधूत को कभी भी ऐसे शब्दों को, ऐसे गानों को, संगीत को नहीं सुनना चाहिए जो उसके अंदर मतलब विषय उत्पन्न करे, वासना उत्पन्न करे। तो विषयोत्तेजक शब्दों को नहीं सुनना चाहिए अवधूत को, ये इस मृगा से, और नहीं तो मृगा की तरह फंस जाएगा। तो इसलिए जैसे अर्जुन वहाँ पे ऊपर गए थे स्वर्ग में, तो वहाँ पे सब नृत्य देख रहे थे, तो एक शब्द रूप ही तो था, तो उससे मिलने वाले विकार विलीन हो गए। आशय बदलने की क्षमता थी तो बच गए, बाकी लोग तो सब उलझ ही गए थे। तो ऐसे ही जो अवधूत होते हैं, सन्यासी होते हैं, संगीत नहीं सुनना चाहिए। कौन सा संगीत, जो इसको विषयोत्तेजक शब्द पैदा करता है, विषय पैदा करता है, वासना पैदा करता है, वो शब्द नहीं सुनना चाहिए। जैसे गाने होते हैं तरह तरह के, वो सब तो उनको सुनेगा तो जाके गिर जाएगा। मतलब एक ही जिस विषय के साथ मन चंचल हो जाएगा उधर ही चला जाएगा। जैसे नाव जो है हवा बहा करके इधर जा रही है तो इधर कर देती है तेज हवा, वैसे ही जो भी विषय, जो भी शब्द सुन लिया उसमें मन रम गया तो इधर से उठा के उधर पटक देगा मन जो है।
तो इसलिए अवधूत को क्या है, विषयोत्तेजक शब्दों का आश्रय नहीं करना चाहिए, श्रवण नहीं करना चाहिए। ये गुण जो है मृगा से सीखा। तो रूप हो गया, शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, 3 हो गए। और इसके बाद हिरण बोलते हैं, हिरण और मृगा। इसके बाद 16 नंबर पे आता है मछली। अब मछली को भी गुरु बनाया। मछली से कौन से विषय पे गुरु बनाया मछली को बनाया स्वाद। मछली को किस पे गुरु बनाया? स्वाद। टेस्ट नहीं होता है, मछली मारी जाती है स्वाद के चक्कर में। पहले जो है मछली पकड़ते थे, अभी भी पकड़ते हैं, तो वो कटिया में डाल देते हैं आटा। तुम लोग देखे हो, आटा चिपका देंगे, उसमें एक धागा लगा रहता है। हम तो देखे नहीं, अंदाज से बता रहे हैं। तो धागा लगा रहता है, उसके बाद उसको ऐसे डालेगा, मछली अपना धीरे धीरे जाएगी, उसको ऐसे पकड़ेगी, झटक दे, मछली गिरी इधर किनारे पे। अब जल से दूर हो गई, थोड़ी देर में मछली जैसी है तो स्वाद के चक्कर में मारी जाती है। तो अवधूत को भी यहाँ इससे क्या सीखा कि अपनी जीभ पे संयम, स्वाद पे कंट्रोल। जब स्वाद पे कंट्रोल नहीं होगा तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए महात्मा लोग खाते पीते क्या हैं, केवल पेट भरने के लिए कुछ भी खा ले, ज़्यादा स्वाद के चक्कर में ना पड़े। ऐसे उसमें था ना कि वो उसने यज्ञ किया था, द्रौपदी युधिष्ठिर ने नहीं यज्ञ किया था, तो वो छुपा भगत को बुलाए तो द्रौपदी ने व्यंजन बनवाए तरह तरह के, 56 प्रकार के, 108 प्रकार के। और उसके बाद वो क्या किए, जैसे ही पहले तो वो आ ही नहीं रहे थे, भीम लेने के लिए गया, प्रणाम दंडवत कुछ किया नहीं, वो चले आए तो समझ गए, महापुरुष थे ना छुपा भगत। और उसके बाद सब कुछ एक ही में डाल के खा गए तो उनकी अश्रद्धा हो गई द्रौपदी की। तो घंटा नहीं बजा, यज्ञ सफल नहीं हुई। तब सब लोग सोच में पड़ गए कि घंटा क्यों नहीं बजा। महापुरुष तो आए, बोले किसी की अश्रद्धा हो गई। तो अश्रद्धा किसकी हुई? बोले द्रौपदी ने कहा मेरी हो गई, हमने इतने प्रेम से बनाया और ये जो है महात्मा एक ही में सबको इकट्ठा करके खा गए। तो कृष्ण भगवान बोले कि तुम्हारे जो स्वाद से बनाया है ना, बड़े ताव से, उसी कदर ये राजा महाराजा जो बैठे हैं ना, ये सब करेंगे। ये लोग खाते ही नहीं है, ये स्वाद नहीं लेते हैं, ये महापुरुष हैं। ये लोग श्रद्धा खाते हैं, भाव खाते हैं, ग्रहण करते हैं, श्रद्धा और भाव को ग्रहण करते हैं, बदले में कल्याण करते हैं। ये जो है स्वाद नहीं लेते हैं। तो इसी तरह से मछली क्या है, उन्होंने सीखा कि स्वाद का आदत नहीं होना चाहिए अवधूत को, मतलब टेस्ट का आदि नहीं होना चाहिए। नहीं तो स्वाद भी किसी भी, अब जैसे जीव है उसका काम है स्वाद लेना, अब स्वाद के चक्कर में भी चले जाते हैं बहुत लोग, खाने पीने के चक्कर में। तो ऐसा हो जाता है ना, पुरानी आदतें भी उभर सकती हैं। पहले कोई खाया है और उसके बाद उसके मन में संस्कार पैदा हो गए तो वो फिर खाने लगता है ना, इसलिए स्वाद के आदि नहीं होना चाहिए। तो ये मछली से सीखा। उनकी भी एक आती है ना, परमहंस महाराज जी की एक कहानी भी आती है कि वो नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, तो उनके गुरु महाराज बैठे थे, तो वो अपना हैंडपंप चलाए, वो अपना नहाए, तो कोई बिटिया आई थी पानी भरने के लिए, तो वो उसको देखने लग गए। उनके मन में ये था कि गुरु महाराज नहा लें, तो इतने में वो जो है उठ के खड़े हो गए, पैर सही नहीं था फिर भी खड़े हो गए, और फिर उसको बोला तू लेके जा, वो पानी भर के लेके चली गई। इसके बाद फिर परमहंस महाराज जी के कांख में हाथ डाल के फिर समझाए कि ऐसे जो है धीरे धीरे मछली आती है, ऐसे ऐसे चलेगी, टेस्ट करेगी, और जैसे ही पकड़ेगी वैसे ऐसे फेंक देगा। तो अपने मुंह में उंगली डाल के फिर वो बताए कैसे फेंक देती है। सुना, समझा? बोले अच्छा गुरु महाराज। मतलब इस तरह से तो वो एक माया के बारे में बताए, लेकिन ये स्वाद स्पर्श से सब माया ही है ना, तो स्वाद के चक्कर में भी चले जाते हैं। तो इस तरह से ये मछली को गुरु बनाया। इसके बाद 17 नंबर पे गुरु बनाया पिंगला। पिंगला नाम की एक वेश्या थी, विदय नगर में रहती थी, विदय नगरी। तो उसका क्या काम था, क्योंकि ये सब पहले से ही चले आए हैं, गणका बोलते थे इनको, तो ये सब का उसका काम क्या था कि बड़ा श्रृंगार करके सज समर के अपना बैठती थी रोज। या कोई जार पुरुष आए, जार पुरुष माने राजपुरुष, मतलब धनी व्यक्ति, रूस में जार बोलते थे, उसको जारा कहा गया है। तो जार पुरुष इसमें अपने इसमें भी आया है, भागवत में भी जार पुरुष माने राजा या कोई धनी व्यक्ति। तो वो उसका इंतजार करती रहती थी रोज। एक दिन दत्तात्रेय जी ने देखा, और उसने क्या था कि
घंटा बांध रखा था, तो 1 घंटा बजाएगा तो 10,000 कीमत है, मतलब 10,000 की कीमत का आदमी है। 2-4 घंटा बजाया तो 50,000 की कीमत का आदमी, ऐसे उसमें आकलन था। तो दत्तात्रेय जी देखे घंटा टंगा हुआ है, सोचे कोई होगा तो 4-5 घंटा बजा दिया, तो एकदम प्रसन्न हो गई। बोले लगता है आज कोई बहुत बड़ा रईस व्यक्ति आया है, राजा महाराजा। एकदम अपना आई, तो वो घंटा बजा के चले गए कहीं अपने भजन में। अब पूजा पूरा अपना सज समर के रात भर बेचारी खड़ी रही। और दत्तात्रेय जी से क्या मतलब, चले गए भजन में, सुबह लौटे और सुबह तक वो खड़ी रही। तब उसके मन में विचार आया कि मैंने ज़िंदगी भर से यही किया है और रोज़ सज के समर के खड़ी होती हूँ। इतना इंतज़ार अगर हमने भगवान का किया होता तो अब तक भगवान की प्राप्ति हो गई होती। और ये सोच करके दत्तात्रेय जी देख रहे थे उसको, रात भर खड़े होते हुए। वो तो गए थे, पता चला खड़ी है, उसके बाद आए देख रहे थे। सोच के उसको वेश्या को हो गया वैराग्य, और वैराग्य होकर के वो उनकी शिष्य बन गई, फिर भक्त बन गई। और उसने उपदेश दिया कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा क्या है? सबसे बड़ा दुख है। तो इसलिए आशा एक राम जीते और दूसरी आशा छोड़ दे। अपने हृदय में जो परमात्मा रहता है, व्यक्ति उसकी आशा छोड़ देता है और बाहर के मनुष्यों की आशा करता है। तो उसने यही सोचा, वैश्या ने कहा कि हम अपने हृदय के भी ईश्वर को भूल करके जिन मनुष्यों से हमको दुख मिलना है, हम उनकी रात भर आशा करते हैं, जिंदगी भर की है और कुछ नहीं मिला, तो हमको भगवान की आशा करना चाहिए। भगवान की आशा में उसी दिन से उसको वैराग्य हो गया और भगवान की आशा में अपना जीवन बिताने लगी। तो उसको भी गुरु बनाया। एक महापुरुष है, ईश्वरी विद्या जागृत है, तो सब जगह से गुरु बना से सबसे गुण ले सकता है। तो वैसा कोई गुरु थोड़ी होती है, लेकिन बना लिया। वहाँ से भी सदगुरुओं की विद्या का एक गुण ले लिया। और इसके बाद आता है कुर्री पक्षी, 18 नंबर का, चील बोलते हैं जिसको। वो क्या हुआ कि मांस के टुकड़े को लेकर के चील भाग रही थी आकाश में, और उसका पीछा बहुत सी चीलें कर रही थी। तो बहुत चीलें पीछा कर रही थी, तो चील को लगा के लगता है हमारा प्राण ले लेंगे तो सब, तो जो मांस का टुकड़ा था उसने फेंक दिया। जब मांस का टुकड़ा फेंक दिया चील ने, तो सब छोड़ के मांस के टुकड़े के पीछे चली गई। चील अपना शांति से आकाश में बढ़िया से उड़ने लगी। बड़ी राहत उसको मिली। चील को लगा कि ये तो बहुत बड़ा बवाल था, मतलब इसका ये हुआ, चील को भी गुरु बना लिया। तो उससे क्या सीखा कि अवधूत को संग्रह नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात क्या सीखी कि जब तक आपके पास माल पानी है तब तक लोग कहेंगे भैया जी भैया जी, और जब कुछ नहीं है आपके पास तो कोई पहचानेगा भी नहीं। तो जब तक लोगों के पास कुछ रहता है तो सब लोग उसकी इज्जत करते हैं, जब कुछ नहीं रहता है तो कोई मतलब नहीं, कोई पहचानता भी नहीं। तो इसलिए जो है संग्रह आपके पास, संग्रह से रहित होना चाहिए। संग्रह से रहित हो गया, त्याग करना चाहिए। त्याग कर दिया, सब चीलें पीछा छोड़ दी। और बाहर इसका मतलब क्या है कि जब तक आपके पास कुछ है तभी तक लोग पूछेंगे, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। ये दोनों मतलब है। तो अवधूत को संग्रह रहित होना चाहिए। इसके बाद बनाया गुरु किसको? 19वां बालक को। बालक होता है छोटा, 3 साल का, 2 साल का। तो क्या रहता है, उसको जब 2 थप्पड़ मार दिया, थोड़ा बहुत माताएं मारती रहती है ना, रोने लग गया, चला गया उधर। फिर उसको एक टॉफी दिखा दिया, दौड़ के आ गया। कोई रंज गम नहीं। बैर और प्रीत दोनों में सम, न कोई बैर है न कोई प्रीत है। वास्तव में भगवान के राज्य में वही प्रवेश कर सकता है जो बालक की तरह हो जाएगा। ईसा मसीह कहते हैं कि परमात्मा के राज्य में जो बालक है, बालक की तरह हो जाएगा, वही प्रवेश करेगा। इसी तरह से रामायण में बालक रूप राम कर ध्यान किसका करना है? बालक रूप राम का। बालक रूप राम का मतलब होता है परमहंस जो होते हैं, निर्विकार होते हैं, वो बालक रूप हैं। तो अवधूत को बालक की तरह बैर और प्रीति से रहित होना चाहिए। किसी चीज़ के लिए गांठ नहीं बांधना चाहिए कि कहीं राग हो गया तो उसके बारे में सोचने लग गया, द्वेष हो गया तो उसकी भी गांठ बांध लिया कि बदला लूँगा। तो ये अपने मन में गांठ नहीं बांधना चाहिए। बालक की तरह सरल होना चाहिए। जो कुछ हुआ उधर ही छोड़ दो, ग्रहण मत करो, न राग न द्वेष, मान न अपमान, सबसे रहित, झटकार दो उधर ही। ऐसे गांठ बांध के चलेगा तो साधना कैसे करेगा? तो बालक की तरह होना चाहिए। कुछ हो गया, चलो भाई ज़्यादा मत सोचो, हो गया। और किसी ने बढ़िया सम्मान कर दिया तो उसे नेह मत लगाओ, प्रीति मत करो कि नहीं भाई तो बहुत अच्छा है, तो भी गांठ बन जाएगी, लगाव तो हो ही जाएगा ना।
तो बैर और प्रीत से रहित होना चाहिए बालक की तरह। जैसे अपना माँ का दूध पी लेता है, उसके बाद सो जाता है, कोई मतलब नहीं, दूध पी के सो गया, कोई लेना देना, दुनिया की परवाह नहीं रहती है उसको। तो इस तरह से तब वो क्या है ना, निर्भय रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी, बालक की तरह रहेगा साधक तब। और उसी अंत में जाकर के वो बाल स्वरूप ही उसको होना भी है परमहंस। तो इसलिए बालक को भी गुरु बनाया। इसके बाद आता है 20 नंबर पे कन्या, कुंवारी कन्या। एक थी कुंवारी कन्या, तो उसका शादी तय हो गया था, संबंध हो गया था। उसको देखने के लिए उसके घर पे जो है उसके ससुर और उसके जेठ, ये दोनों जन आए थे। और संयोग से उसके माता पिता लड़की के घर पे नहीं थे। जब माता पिता लड़की के घर पे नहीं थे तो फिर वो अपना आए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है बिटिया, हम तुमको देखने आए थे, ये जो है तुम्हारे उपहार के रूप में हम चूड़ियाँ लेके आए हैं। चूड़ी और वो पूरा सेट उनको दिया, बोले इनको पहन ले। और पहनने के बाद बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल थोड़ा सा चावल बना दे। अब चावल बनाने के लिए अपना वो लड़की जो है दौड़ी, घर में चावल रखा हो तो बनाओ। और चूड़ी तो पहन ली उसने, और चावल बनाने के लिए घर में कहीं चावल नहीं, धान रखा था, पहले धान होता था। और जब धान रखा था तो उखली में डाल करके और धान को जो है कूटने लग गई मूसल से, और उसके बाद चूड़ियाँ बजने लगी। तब वो लड़की सोची कि अगर ये चूड़ियों की आवाज़ बाहर जाएगी तो हमारे ससुर सोचेंगे कि घर में कुछ नहीं है, तो इसलिए बड़ी बेइज्जती होगी घर की। तो वो क्या की कि धीरे धीरे वो चूड़ियाँ निकालती गई। 4 चूड़ी निकाली, दोनों हाथ से 4-4 चूड़ी। फिर जो है बची 2-2 चूड़ी। जब 2-2 चूड़ी भी बची तो फिर जब धान कूटे तो 2-2 की भी आवाज़ आए। तो उसने कहा कि ये भी आवाज़ आ रही है, तो फिर एक और उतार दी, तो 1-1 चूड़ी बची। तो 1-1 चूड़ी बची तो आराम से धान कूट के बना के खिलाया। तो इसको भी गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। तो इससे क्या सीखा? इससे सीखा कि भजन, तपस्या, भजन एकांत की चीज़ है। अवधूत को एकांत में रहना चाहिए। एक है वो तप, तप होता है एक में, द्वाभिर अध्ययन, 2 में अध्ययन होता है, और त्रिभिर गायन, 3 में जो है गायन चिंतन मनन होगा, और 3 में, और चतुर्भिर पंथा, 4 लोग हैं तो रास्ता अच्छे से कट जाएगा। पंचभिर न्याय, 5 हैं तो न्याय अच्छे से होगा। और बहुभिर युद्धम, अगर आपको युद्ध करना है तो बहुत लोगों की ज़रूरत है युद्ध करना है तो बहुत लोगों की ज़रूरत है। इसलिए अवधूत को एकांत में रहना चाहिए, अकेले में रहना चाहिए। अगर ज़्यादा लोग हैं, साधु समूह में रहेंगे तो रोज़ चिमटा बजेंगे, रोज़ जो है झगड़ा होगा। और उसके बाद अकेले अगर 2 भी रहेंगे तो 2 में भी चर्चा चलेगी कि हमारे फलानी जगह वहाँ गए थे, वहाँ पे इतना अच्छा मिला, वहाँ हमारा चेला रहता है, ये वो आपस में बकवास करेंगे तो भी भजन नहीं होगा। इसलिए एकांत। तो एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, संग्रह का त्याग करके एकांत में रहना चाहिए साधक को, भिक्षु को। तो ये जो चूड़ी निकालते गए, दत्तात्रेय जी देखते गए, लड़की चूड़ी निकालती गई, तो जब 1-1 रही तो देखा तो 1-1 चूड़ी, इसका मतलब क्या है, बज नहीं रही है, तो अब अपनी घर की प्रतिष्ठा भी बचेगी, किसी को पता नहीं चलेगा, चावल बना दिया। इसका मतलब एकांत में रहना चाहिए अवधूत को। एकांत का मतलब 1-2 होता है एकांत। एक तो बाहर भीड़ वाला एकांत होता है, लेकिन अब भीड़ में जो है एकांत, भीड़ में भी एकांत होता है। एकांत का मतलब होता है असली एकांत क्या, एक का भी अंत। अगर हम अकेले हैं तब भी भीड़ रहती है, कोई नहीं है आसपास, अकेले हैं तो कौन सी भीड़ रहती है। जब आप भजन करते हो तो पता चलता होगा, एक विचार आ रहा है तो एक जा रहा है, फिर एक आ रहा है, फिर एक जा रहा है, 1 मिनट भी मन स्थिर नहीं हो पाता है, वो भी भीड़ है। तो बाहर से तो एकांत होना ही चाहिए, लेकिन जिसका भीतर का एकांत सद गया, भीतर विचारों से अलग रहने की क्षमता आ गई, तो बाहर भीड़ में भी वो एकांत में है। बाहर का भीड़ भी उसका कुछ नहीं कर सकता, वो अपने में मगन रहता है, एकांत में रहता है। तो इसलिए दोनों एकांत होना चाहिए। पहले बाहर से एकांत रहने की, अलग रहने की क्षमता करे अपना, धीरे धीरे भीड़ से अलग रहने की क्षमता। और जब भीतर का एकांत सद गया तो भीड़ में भी रहेगा, लाख लोगों के बीच में, तो भी एकांत में है। तो इस तरह से एकांत में रहने की बात बताई। इसके बाद आता है बाण बनाने वाला बढ़ई। ये बढ़ई शब्द कहाँ से आया? कारपेंटर जिसको कहते हैं, विश्वकर्मा। वो बढ़ई मतलब पहले जो बाणों की जरूरत थी पहले, और क्या पहले जो है और क्या जरूरत थी, काठ का काम होता था लेकिन बाण बहुत बनाते थे। बाण बनाने वाला बाण बना रहा था।
तो बाण बनाने में इतना तल्लीन था कि गाजे बाजे के साथ एक लड़के की बारात 100, 150, 200 आदमी बाराती में थे, बाजा बजते हुए बारात निकल गई। वो तो छीलते छीलते अपना बाण बना रहा था और इसके बाद बारात निकल गई। तो कोई बाराती छूट गया होगा, पीछे से आया, उसने पूछा भैया यहाँ से बारात निकली है क्या? तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। वो इतना तल्लीन था बाण बनाने में कि गाजा बाजा के साथ बारात निकल गई, उसको पता ही नहीं चला। इसको भी गुरु बनाया। बोले तो बहुत बड़ा गुरु है। अवधूत को बोले अपने लक्ष्य के प्रति इतना तल्लीन होना चाहिए, तन्मय होना चाहिए, जो आत्मा पर्यंत दूरी तय करने में लगा हुआ है कि अपने लक्ष्य के अलावा किसी और का ध्यान ही न रहे, भान ही न रहे, तभी जा करके वो अपने लक्ष्य को पा सकता है। तो बड़ाई की तरह होना चाहिए। इतना तल्लीन था कि बारात के जाने का भी पता नहीं चला। परमहंस महाराज जी एक बार बम्बई में बैठे, बम्बई मतलब बीटी स्टेशन के आसपास, मेन बम्बई तब हुआ करती थी, उधर से सारा रास्ता चल रहा है, हर आवाज़ आ रही है अपना इसकी वाहनों की, इसकी उसकी, तांगे चल रहे हैं, क्या क्या सब चल रहा है। उसके बाद परमहंस महाराज बैठ गए भजन में, और इसके बाद कोई अपना जलेबी लेकर आया संत जी, तो सुनाई नहीं पड़ा। 3 बार जब वो बोला तब भन्न से आवाज़ आई। तो ये जब चित्त अंतर्मुखी हो जाता है, बाहर के विषयों का त्याग करके ध्यानस्थ हो जाता है, तो गाजे बाजे बजते रहें कुछ नहीं पता चलेगा। पहले अभ्यास किया जाता है, फिर अंतर ध्यान हो गए, अंदर ध्यान लग गया, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों से सिमट गया मन, तो बाहर के विषयों का भान ही नहीं रहता बाहर क्या हो रहा है। तो इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति इतना तल्लीन होना चाहिए कि बाहर के वातावरण का असर ही न हो। ऐसा अवधूत को होना चाहिए। इसके बाद आ गया, बाण बनाने के बाद आ गया सर्प। सर्प कौन सा गुरु है भैया? सर्प तो जो मिलेगा सामने काट नहीं लेगा, लेकिन सर्प को भी गुरु बनाया। सर्प को गुरु बना के क्या सीखा? सर्प को गुरु बना के ये सीखा, खड़े रहे, देखते रहे सर्प क्या करता है, कहाँ रहता है। तो उसने सर्प को देखा उन्होंने, तो कभी इस बिल में घुस गया, कभी उस बामू में घुस गया, दूसरे का बना बनाया रहता है। बामू दीमक बनाती है, सर्प नहीं बनाता है, और उसके अंदर जाके खुद अपना बसेरा बना लेता है। तो इससे सीखा कि अवधूत को अपने लिए घर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि बने बनाए घरों में रहना चाहिए। जैसे हम लोग आके रुके हैं बने बनाए, पहले से बने बनाए में रुकना चाहिए, अपने लिए रहने के लिए नहीं बनाना चाहिए। तो साधु और शेर कभी घर नहीं बनाते। एक तो ये है कि अपने लिए नहीं बनाना चाहिए, और दूसरा इसका मतलब है कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अचल अकिंचन सुच सुख धामा, मतलब अपने अनिकेत सुचिर दक्ष उदासीनों गतव्यता। अनिकेत का मतलब नहीं है घर ही नहीं है, आश्रम ही नहीं है, वो नहीं। रहने के स्थान में ममता नहीं होनी चाहिए। घर बनाना ये तो ईंट पत्थर का घर नहीं होता है। मन में अगर आपके में बना हुआ है तो आप बाहर का मत बनाओ, आप दिन रात घर बनाते रहोगे। तो अनिकेत मतलब भीतर घर नहीं बनना चाहिए, भीतर मन में इस तरह की आसक्ति नहीं होना चाहिए। बनेगा, भगवान का मन होगा तो जो करे कराए रखे चाहे जैसे, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि चारों तरफ से ये अपना आसक्त हो गया उसी में। तो इसलिए बने बनाए में साधुओं से रुकते हैं, साधु भी ऐसे ही अपना रुकते हैं। तो इस तरह से अपने रहने के लिए उसी में कहीं जो है बड़े बड़े मठ बने उसी में बनाए पड़े हुए हैं, ये सब नहीं बनाना चाहिए। फिर 23वां गुरु बनाया मकड़ी को। सर्प के बाद मकड़ी कौन सा गुरु है? मकड़ी आप देखेंगे ना, मकड़ी की लार होती है ना, उसी से वो जाला बनाती है, उसको कहते हैं मकड़ जाल। और जा कर के उसमें जाकर के अटक जाती है, उसी में अंडे बच्चे देती है सब। और उसके बाद अंत में क्या है ना, उसको सबको निकल जाती है, खुद ही बनाती है, खुद ही निकल जाती है। उसको गुरु बना के उन्होंने सीखा 2 बातें। एक तो ये जो परमात्मा होता है, संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार, भगवान ही सृष्टि को पैदा करते हैं, पालन करते हैं, अंत में प्रलय करते हैं, उद्रस्त कर लेते हैं। तो बाहर की सृष्टि है, उसका उत्पत्ति, पालन और प्रलय किसी ने देखा नहीं है। अंदर ऐसा होता है, मकड़ी की तरह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि जिसका हमने आरंभ किया है, सर्वारंभ परित्यागी, भक्त मानवे समय प्रिय, तुल्य निंदा स्तुति मौनी, निंदा और स्थिति में समान रहना चाहिए। और सर्वारंभ परित्यागी, संपूर्ण आरंभों का त्यागी होना चाहिए। हम आरंभ करते हैं साधना का, भजन का, सेवा का,
पहले आरंभ किया था संसार का आरंभ किया, संसार के आरंभ का त्याग किया, साधु बने, भजन चिंतन का आरंभ किया। अब ये भी आरंभ किया, एक दिन भगवान की प्राप्ति हो गई, इसको भी त्याग कर दो। सर्वारंभ परित्यागी, सभी प्रकार के आरंभों का त्याग कर दिया। समझो जो जाल हमने फैलाया था उसको निकल गए, मछली ने जाल फैलाया उसको निकल गई लास्ट में। तो इसलिए साधक क्या क्या आरंभ करता है, पहले संसार का आरंभ हुआ, उसका त्याग किया, फिर भजन का आरंभ किया, भजन करते करते जब भगवान की प्राप्ति हुई तो उसको भी उद्रस्त कर लो, सबका त्याग कर दो, सर्वारंभ परित्यागी। तो ये मकड़ी को गुरु बना के सीखा कि किसी में आसक्ति नहीं हो, जो कुछ आरंभ किया है सबका अंत कर दो, बीच में मत रुको, फंसे मत रहो, सबका अंत कर दो, नहीं तो वो सब मकड़ जाल हो जाएगा। और 24वां गुरु बनाया उन्होंने भृंगी को, भृंगी को गुरु बनाया। भृंगी का मतलब वो बिल्ली नहीं होती है ततैया, उसी को भृंगी कहते हैं। मिट्टी का नहीं बना लेती है किसी भी चीज़ पे, अरे वो तो जूता पे भी बना लेती है, जूते पे भी लग जाके अपना घोंसला बना लेती है, दीवार पे बना लेती है। तो उसमें वो भृंगी उसका नाम है। वो क्या करता है, वो जो है कोई भी कीड़ा पकड़ के लाता है, उस घोंसले के अंदर उसको डाल देता है। अब वो इतना उसको डंक मारता है ना, डंक मारेगा तो जो कीट रहता है ना हमेशा उसी का स्मरण करता रहता है भृंगी का, अब डंक मारा, अब डंक मारा, अब डंक मारा। और वो बेचारा ऐसे करते करते एक दिन वो भृंगी ही हो जाता है, वो बच्चा जो है वो उसी का बच्चा हो जाता है, मतलब खुद भी भृंगी कीट हो जाता है वो कीड़ा दूसरा जो होता है, ये याद करते करते। तो ये क्या है, इससे क्या सीखा कि साधक को अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा ऐसे स्मरण करते रहना चाहिए। एक दिन जब हम माया का स्मरण करेंगे, जिसका स्मरण करेंगे वैसे ही हो जाएंगे। तो ऐसे ही स्मरण किसका करते रहना चाहिए, लक्ष्य का, परमात्मा का। तो गुरु कुमार से कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सार दे, बाहर मारे चोट। भीतर से सदगुरु जागृत है तो हमेशा वो डंक मारता रहेगा, बताता रहेगा ये करो, ये मत करो। आप सजग हो, भृंगी हो, भृंगी के कीट बन गए, भृंगी तो सदगुरु है, अब कीट बने हो मतलब साधक है। तो हमेशा वो क्या, जैसे भृंगी के डंक को याद करता रहता है ना, वो भृंगी हो जाता है। ऐसे ही भीतर से भगवान जागृत हैं, भगवान के मार्गदर्शन को याद करता रहेगा तो एक दिन साधक भी जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो भी भगवान का स्वरूप हो जाएगा। मारीच कहता है कि भाई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। जब भगवान राम ने बिन फर बाण राम ते मारा, सत्यजोगन गा सागर पारा। मारीच को बिना फर का, जो आगे नौक नहीं होती है, बिना नौक का सरखंडे का बाण मार दिया और समुद्र के इस पार आके गिरा। और बोलता है मारीच कि मैं रोज जो है दोनों भाइयों को देखता हूँ जहाँ जाता है। मतलब यही भृंगी का है, भाई मम कीट भृंग की नाई। वो भृंगी क्या करता है, वो हमेशा वो याद करते अब डंक मारा, और वो धीरे धीरे वो खुद ही भृंगी हो जाता है। ऐसे ही मारीच जो था वो याद करते करते एक दिन क्या हुआ, वो भी भगवान के हाथ से मारा गया ना, तो भगवान ही हो गया, भगवान का स्वरूप हो गया। था राक्षस लेकिन भगवान का ही स्वरूप हो गया। तो ऐसे ही भाई मम कीट भृंग की नाई। तो साधक क्या है, कीट है, साधना कर रहा है। और भृंगी कौन है, सदगुरु के द्वारा, जो सदगुरु है और भगवान भीतर से जागृत हैं, वो उनका डंक है, मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब हमेशा उस मार्गदर्शन को याद करता रहेगा ना, और याद करके साधना करता रहेगा तो एक दिन क्या होगा, सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तुम्हारी भगत तुम्हें रघुनंदन, और तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, और जानत भगत भगत उरचंदन। तुम्हारी कृपा से कोई तुमको जानता है। कृपा मतलब भगवान के मार्गदर्शन में चल के ही भगवान को जाना जा सकता है। तो भगवान का मार्गदर्शन क्या है, वो भृंगी का डंक है, बार बार लगता रहेगा और साधक उसको समझ के बार बार आगे बढ़ता रहेगा। फिर सुस्त हो गया, फिर डंक मार दिए, भगवान कुछ बता दिए, सपना उल्टा सीधा आ गया, तब फिर अपना भजन में लग गया, सेवा में लग गया। फिर सुस्त हो गया, फिर बता दिए। ये भृंगी का डंक है। और साधक क्या, कीट है, वो सुस्त होता ही रहता है, भगवान बताते ही रहते हैं पूर्ति पर्यंत। और अंत में क्या है, वो भृंगी कीट को भृंगी बना लेता है। भगवान जो है साधक को भगवान का स्वरूप, अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। गुरु शिष्य को अपना गुरुत्व प्रदान करके गुरु ही बना देता है। इस तरह से 24 गुरु बनाए और 25वां गुरु बनाया अपने शरीर को। शरीर पे किसी का भी बस नहीं है। शरीर पे अलग अलग लोगों का दावा है। जिस घर में आप पैदा हुए हो, माता पिता कहेंगे हमारा बेटा है। इसके बाद आपकी शादी हो गई, पत्नी कहेगी हमारा पति है।
और फिर आप कहीं जॉब करते हो तो बॉस कहेगा हमारा एम्प्लॉयर हमारे हिसाब से चलेगा है, और उसके बाद बेटा कहेगा हमारा बाप है, और इसके अंदर अनेक प्रकार के कीटाणु रोग हो गया तो वो कहेंगे हमारा शरीर है, टीबी हो गया, किसी को कुछ हो गया तो अपना कब्जा कर लेता है, शरीर हमारा है। और अंत में अग्निदेव कहते हैं कि सब कुछ अपना दावा ठोक लो, लास्ट में तो स्वाहा हम ही को करना है। तो इस तरह से इस पे अलग अलग लोगों का दावा है। तो उन्होंने कहा कि शरीर खल धर्म साधनम, शरीर मिला है केवल धर्म की साधना के लिए, इसलिए हमको इसका उद्देश्य क्या है, ये हमारा भी नहीं है, हमारा इस पे बस नहीं है, हम इसको अपने बस में नहीं रह सकते, पता नहीं कब चला जाए कब टपक जाए, इसलिए हमको इसको पा करके साधना करना है, भजन करना है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस तरह से 24 गुरुओं का वृत्तांत महाराजा यदु के लिए, यदु ने जब पूछा कि आप कैसे इतने प्रसन्न हो, आनंदित क्यों रहते हो, क्या कारण हो, तो उन्होंने बताया कि हमने 24 गुरु बनाए। तो ये 24 गुरु तो आज भी संसार में मौजूद हैं, सब लोग नहीं बना सकते। ये कौन बना सकता है, संत हंस गुण गहे पर हरि बार विकार, जिसके मन का धरातल ऐसा हो गया है, साधना जागृत है भीतर से, जिसका स्तर विष्णु का है। दत्तात्रेय कौन थे, विष्णु के अवतार थे, विश्व में अणुरूप में व्याप्त सत्ता जिसके हृदय में कार्य कर रही है, भगवान योगक्षेम कर रहे हैं। जो शरीर भी एक कण है, इसमें भी भगवान है, और हर जगह कण कण में व्याप्त है, जिधर दृष्टि पड़ती है वहीं से वो भगवान प्रेरणा करके उसको सदगुरुओं के गुरुत्व को प्राप्त करने वाला एक गुण प्रदान कर देता है। ऐसी विद्या जो सदगुरु की विद्या हृदय में कार्य कर रही है, भगवान बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तब उसके लिए पूरा संसार गुरु है। 24 गुरु नहीं, पूरा संसार गुरु है। जहाँ भी दृष्टि पड़ेगी वहीं से गुरु आ जाएगा, वही विषय वही वस्तु गुरु बन जाएगी। इसलिए कई प्रकार के जीव जंतु इसमें, कीट पतंगे इसमें जो है हिरण हाथी हैं, इसमें वैश्या, इसमें सब कुछ है। सब कहाँ से गुरु हो गए, सब गुरु नहीं होते हैं। उनके स्तर ऐसा था दत्तात्रेय जी का कि जहाँ दृष्टि पड़ती थी वहाँ से गुरुओं की विद्या से सद्गुण उनको मिल जाता था अपने आप। तो इस तरह से ये दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे। और दत्तात्रेय भगवान का मतलब जो भगवान का दिया हुआ स्वरूप है वही दत्तात्रेय है। इसके 3 रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। योग विधि की जागृति भगवान करते हैं, ये भी भगवान का स्वरूप है। पालन करने की शक्ति विष्णु, ये भी भगवान का स्वरूप है। श्रृंगार करने की क्षमता शंकर, ये भी भगवान का स्वरूप है। ये तीनों विधियों के द्वारा भगवान अपने स्वरूप को प्रदान करते हैं। लेकिन किसके लिए, जिसका लक्ष्य माया से रहित होकर के तीनों गुणों से अतीत होना है। तीनों गुणों से अतीत होने के लिए हमको भगवान की आवश्यकता है। हमारे अंदर भगवान अवतरित हो जाते हैं। जब हमें तीनों गुणों से अतीत होना है तो अतीत कौन कराएगा, भगवान सगुण रूप में प्रकट होंगे तब हमको अतीत कराएंगे। और सगुण रूप क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का संयुक्त रूप। योग विधि की जागृति, भगवान का पालन करने की क्षमता शक्ति वो भी भगवान प्रदान करें और संहार करें, बदले में अपने स्वरूप की स्थिति दें। तो जो स्वरूप की स्थिति है, जो स्वरूप है, वही दत्तात्रेय है। पर इन तीनों विधियों से संयुक्त होकर के ही वो स्वरूप हमको भगवान के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसलिए दाता माने देने वाला, भगवान ने जिसको दिया। किसको मिलता है, जो तीनों गुणों से अतीत हो गया है या जो तीनों गुणों से अतीत होने के लिए प्रयास कर रहा है, अत्री है, उसके लिए ये प्रदान किया जाता है। सबके लिए नहीं। जो गुणों से अतीत होने के लिए जो साधना में लगा है, अत्री है, जिसकी वृत्ति सत्य के प्राण है, सती है, राग द्वेष सुइया ईर्षा डाह से रहित होकर के भजन कर रही है, उसके हृदय में ये स्वरूप प्रकट होता है, जागृत होता है। किस रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता के रूप, मतलब 3 प्रकार के विचार भगवान प्रदान करते हैं। विधि की जागृति, पालन करना और श्रृंगार करना, ये तीनों भगवान करते हैं। इस रूप में भगवान का स्वरूप जो है हमारे अंदर अवतरित होता है। वो जो स्वरूप है वही भगवान का स्वरूप क्या है, दत्तात्रेय है। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।